19। अच्छा, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं ना, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से। और आप लोग जो है ना इसको वो करें, पॉइंट्स को लिखा भी करें साथ में। अच्छा, सिर्फ बुक को वो ना करें, बिस्मिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जो है तो हमारे पास है बेसिक न्यूरॉन टाइप्स। बेसिक न्यूरॉन टाइप्स ना, तो बेसिक न्यूरॉन टाइप में जो हमारे पास सबसे पहले आता है, तो वो हमारे पास चार टाइप्स हैं न्यूरॉन के। एक है बाइपोलर न्यूरॉन, सही। एक है बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा फिर है हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा फिर हमारे पास है यूनिपोलर न्यूरॉन। तीसरा जो है हमारे पास है मल्टीपोलर। और चौथा जो लास्ट में जो है, तो वो है पैरामिडल सेल के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना। तो बाइपोलर न्यूरॉन वो होते हैं जिनके दो वो स्टेम्स होते हैं, मतलब ये सेंट्रल में एक बॉडी होती है, सही। और उस तरफ जो है एक न्यूरॉन, एक ब्रांच निकलता है, और दूसरा जो है तो वो दूसरा होता है। जो बॉडी को मैसेज लेकर आता है, बॉडी को मैसेज लेकर आता है, तो उसको डेंड्राइट बोलते हैं। जो बॉडी को मैसेज लेकर आता है, तो उसको डेंड्राइट बोलते हैं। और जो बॉडी से मैसेज लेकर जाता है, सेल बॉडी से अवे लेके जाता है, अवे, तो ए से अवे एंड ए से एक्सॉन, तो उसको एक्सॉन बोलते हैं, सही। अच्छा, ये बाइपोलर न्यूरॉन जो है तो वो होते मोस्टली कहाँ पर है, तो बाइपोलर न्यूरॉन जो है तो वो मोस्टली इंटर न्यूरॉन होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं। अच्छा, फिर जो है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन को जो है हम सूडो यूनिपोलर भी बोलते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन को जो है हम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी बोलते हैं। और इसकी जो है इसकी जो पोलर न्यूरॉन को जो हम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी बोलते हैं। और ये इसके क्या है कि इसका एक स्टेम निकलता है, सही। और फिर उससे दो ब्रांचेस निकलते हैं। एक जो है जो अवे लेके जाता है उसको एक्सॉन बोलते हैं। और जो सेंट्रल में होता है, जो बॉडी को मैसेज लेकर आता है, तो उसको डेंड्राइट बोलते हैं, सही। अच्छा, और ये यूनिपोलर न्यूरॉन जो है तो ये मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन जो है तो वो मोस्टली यूनिपोलर होते हैं। अच्छा, फिर जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन का ये है कि इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, सही। डेंड्राइट्स ज्यादा होते हैं और एक्सॉन इसका एक ही होता है, सही है। और ये मोस्टली जो है तो ये मोस्टली मोटर न्यूरॉन होते हैं। ये मोस्टली मोटर न्यूरॉन होते हैं। अच्छा, फिर जो है जो हमारे पास है पैरामिडल सेल। फिर पैरामिडल सेल के जो न्यूरॉन होते हैं तो वो इस तरह होते हैं, बहुत ज्यादा डेंड्रिटिक ब्रांचेज और ये होती है ना, तो इसको पैरामिडल सेल न्यूरॉन बोलते हैं। एंड और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो है ये न्यूरॉन की जो है तो ये वो है डिफरेंट पार्ट्स है ना। सबसे पहले जो आता है तो हमारे पास है डेंड्राइट होता है, फिर सेल बॉडी होती है, सही। और फिर एक्सॉन होता है। एक्सॉन के इर्द गिर्द जो है ना तो वो माइलिन शीट होता है। और वो जो है तो वो कौन बनाता है, तो वो पेरिफेरल में है छुआन सेल बनाते हैं, और सेंटर में जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल बनाता है। ये मैं आप लोगों को नीचे स्लाइड है उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, अभी आप लोग ये सिर्फ सुने। तो और ये येलो जो है तो ये माइलिन शीट है। और माइलिन शीट के दरमियान नॉन माइलिनेटेड एरिया होता है, जिसको हम नोड्स ऑफ रेनवेयर बोलते हैं। नॉन माइलिनेटेड एरिया होता है जिसको हम नोड्स ऑफ रेनवेयर बोलते हैं, सही। अच्छा, फिर इसके बाद जो है तो ये सेल बॉडी का वो है डिटेल स्ट्रक्चर है, सही। इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, इसमें सेल बॉडी में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, गोल्गी एपैरेटस होता है, सेल बॉडीज होती है, बहुत से चीजें होती है ना, लाइसोसोम्स होते हैं। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो है नेजल ग्रेन्यूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो वो है नेजल बॉडी या नेजल ग्रेन्यूल। और ये क्या होता है, तो नेजल बॉडी जो है तो वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे पास नेजल बॉडी जो है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक। अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो पूछते हैं कि एक्सॉन हेलिक क्या होता है। एक्सॉन हेलिक क्या होता है, तो एक्सॉन एक्सॉन हेलिक जो है वो प्लीज कोई स्टूडेंट जो है तो वो ग्रुप में मैसेज कर दे कि अगर ज्यादा स्टूडेंट मिस करे तो वो लोग वो ना करे, फिक्र ना करे, हम दूसरे क्लास को अरेंज कर लेंगे। मैं अभी नहीं कर सकता, जब कोई कर दे मुझे इन्फॉर्म कर दे। अच्छा,
फिर जो है एक्सॉन हेलिक क्या होता है, तो एक्सॉन हेलिक जो है तो वो तीनों ग्रुप में करना है। अच्छा, अब जो एक्सॉन हेलिक है तो वो जगह है जो एक्सॉन हेलिक वो जगह है जहां से सेल बॉडी जो है, सेल बॉडी 10 o'clock बताते, 10 o'clock, सेल बॉडी जो है, सेल बॉडी जहां पे कनेक्ट होती है एक्सॉन के साथ, सेल बॉडी जो है जहां पर एक्सॉन से कनेक्ट होती है तो उसको एक्सॉन हेलिक बोलते हैं। उस जगह को क्या बोलते हैं, ये वाले रीजन, ये वाले इस वाले रीजन को एक्सॉन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। तो वो क्या है, तो एक्सॉन हेलिक के जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि यहाँ पर जो है नेजल बॉडी एब्सेंट होती है, नेजल बॉडी जो है तो वहां पर एब्सेंट होती है। सही, तो ये एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो है न्यूरोग्लियल सेल टाइप्स ना, जो हमारे पास सेल है ना, तो वो कौन से न्यूरॉन में हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, तो इसमें हमारे पास दो टाइप ऑफ सेल मिलते हैं। एक है न्यूरोनल सेल, न्यूरॉन सेल, और एक है न्यूरोग्लियल सेल। एक है न्यूरोनल सेल और एक है न्यूरोग्लियल सेल। सही, न्यूरोनल सेल एंड न्यूरोग्लियल सेल। सही। अच्छा, अच्छा, न्यूरॉन सेल जो है तो वो मेन फंक्शनल सेल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और न्यूरोग्लियल सेल जो है तो हमारे पास है सपोर्टिंग सेल। न्यूरोग्लियल सेल जो है तो हमारे पास है सपोर्टिंग सेल। सही। अच्छा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेल है तो उसमें हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास फिर डिफरेंट वो होते हैं। इसको न्यूरोग्लियल सेल को फिर हमने दो में डिवाइड किया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सपोर्टिंग सेल और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सपोर्टिंग सेल। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सपोर्टिंग सेल है तो वो हमारे पास है एस्ट्रोसाइट, सही, इपिंडाइमल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लिया। सही। अच्छा, जो एस्ट्रोसाइट है तो इसकी वो इंपॉर्टेंट, इसकी फिर दो टाइप्स है ना, एक है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, एक है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। एक है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। सही। जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट है ना, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट तो वो मोस्टली व्हाइट मैटर में मिलता है। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट जो है तो वो मोस्टली व्हाइट मैटर में मिलता है। सही। और जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट तो वो मोस्टली जो है तो वो ग्रे मैटर में मिलता है। सही। जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है वो मोस्टली ग्रे मैटर में मिलते हैं। सही। अच्छा, इसकी और ये जो है मोस्ट एबंडेंट भी है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट जो है तो वो मोस्ट एबंडेंट भी है। ये वाले पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्टली एबंडेंट भी है। सही। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट के लिए है ना, कि फिर जो अगर न्यूरॉन हमारे पास डेड हो जाए, सही है, न्यूरॉन हमारे पास डेड हो जाए तो उसको कौन रिप्लेस करता है स्कार टिश्यू से, तो डेड न्यूरॉन को जो स्कार टिश्यू से रिप्लेस करता है, क्योंकि न्यूरॉन में हमारे पास रीजनरेशन नहीं होती, तो उसको जो स्कार टिश्यू को जो रिप्लेस न्यूरॉनल डेड सेल को स्कार टिश्यू से तो जो रिप्लेस करता है तो वो है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। सही। अच्छा, फिर जो है हमारे पास है अच्छा, और इस एस्ट्रोसाइट के इसकी इस तरह के वो होते हैं पीड, लार्ज ब्रांचेस होते हैं ना, लार्ज ब्रांचेस होते हैं ना, तो इस ये जो है ना, तो ये लार्ज ब्रांचेस जो है तो वो पेरिवास्कुलर पीड बनाता है, और वो पेरिवास्कुलर पीड जो है तो वो कवर करता है ब्लड वेसल को, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी बनाता है। एस्ट्रोसाइट जो है, एस्ट्रोसाइट दोनों, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर में भी हेल्प करता है। अच्छा, फिर यहाँ से भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या करता है, कि एस्ट्रोसाइट जो है तो वो मेंटेन करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, कंट्रोल द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर अराउंड द साइनेप्स, रेगुलेट आइंस एंड प्रोवाइडिंग मेटाबॉलिक सपोर्ट। सही। अच्छा, फिर जो है हमारे पास है एपेंडाइमल सेल, तो एपेंडाइमल सेल में हमारे पास क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, नो बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, फिर जो है इसकी वो क्या है कि ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सपोर्ट करता, प्रोड्यूस करता है। ये वेंट्रिकल और लाइन द स्पाइनल कॉर्ड, वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को
प्रोड्यूस करता है। फिर ओलिगोडेंड्रोसाइड है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइड में हमारे पास क्या है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है ये माइलिनेशन करता है। एक ओलिगोडेंड्रोसाइड जो है तो वो एक न्यूरॉन एक्सॉन की वो माइलिनेशन नहीं करता, बट एक ओलिगोडेंड्रोसाइड जो है तो वो 3 to 4 5 न्यूरॉन की जो है को ब्रांच करके माइलिनेट करता है। फिर माइक्रोग्लिया सेल जो है, तो माइक्रोग्लिया सेल की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये स्मॉल सेल है सीएनएस का, स्मॉल सेल है सीएनएस का, सही। और ये जो है तो ये क्या करता है कि ये ब्रेन का अम्यून सेल है, ब्रेन का अम्यून सेल है और रिमूव करता है डेड सेल को, सही। फिर जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक है सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल किस तरह होता है, इस तरह, इसने जो न्यूरोट्रांसमीटर का बैग होता है तो उसको इस तरह के कवर किया होता है, ये ब्लू वाला जो है तो ये सैटेलाइट सेल है। ये क्या करते हैं, सराउंड सराउंड न्यूरोनल सेल बॉडी in ganglia and regulate the release of neurotransmitter, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को जो है तो वो रेगुलेट करता है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास है शुवान सेल, तो शुवान सेल को मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि शुवान सेल जो है तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो है माइलिनेट करता है, सही। अच्छा, फिर जो है हमारे पास 2-3 टर्मिनोलॉजीज है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि हमारे पास एक होता है 3-4 चीजें होती है। एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है गैंग्लिया, एक होता है ट्रैक्ट और एक होता है न्यूरॉन। आप इनके बारे में कंसेप्ट क्लियर करते हैं, सही है। ग्रे मैटर में जो है ना, ग्रे मैटर में, तो ग्रे मैटर जो है तो वो कौन कौन बनाता है, ग्रे मैटर जो है तो वो सेल बॉडीज और डेंड्राइट जो है तो वो ग्रे मैटर बनाता है, सही। सेल बॉडीज प्लस डेंड्राइट जो है तो वो ग्रे मैटर बनाता है, सही। इस इसको जो है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है तो इसको गैंग्लिया बोलते हैं। फिर से सुने कि ग्रे मैटर जो है तो हमारे पास सेल बॉडीज और डेंड्राइट बनाता है, सही। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको न्यूक्लियस बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसको गैंग्लिया बोलते हैं, सही। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास है एक्सॉन, जो वो था ना व्हाइट मैटर था, तो व्हाइट मैटर एक्सॉन के कलेक्शन को ट्रैक्स, पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन की कलेक्शन को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन के कलेक्शन को ट्रैक्स बोलते हैं, सही। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन की कलेक्शन को नर्व्स बोलते हैं, एक्सॉन के कलेक्शन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं, नर्व्स, सही। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सर ये सर ये लास्ट पॉइंट दोबारा रिपीट रिपीट कर कीजिएगा। दीजिए। जी जी, सही है, सही है, रिपीट कर रहा हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी सी रोक दी है ताकि आप लोगों को यहाँ तक की चीजें, जो सवाल हो जो वो हो, आप क्या क्या रिपीट करना है या सारा रिपीट कर लो 1-2 मिनट में। सर ये लास्ट पार्ट अरे पहले एक दो रिपीट कर दें, व्हाइट एक मैटर। दो मिनट में पूरा रिपीट कर दें। 1-2 मिनट में सारा सर एक और रिपीट। प्लीज स्क्रीनशॉट जो आपने नेट से या खुद से लिखे हुए ना उन पॉइंट्स को आप ऐसे जूम कर दें कि हम पिक्चर ले लें, फिर हमें ना पूछना नहीं पड़ेगा, हम खुद भी लाइक रीड कर लेंगे। ठीक। अच्छा, न्यूरॉन हमारे पास 4 टाइप है, एक है बाइपोलर न्यूरॉन, एक है यूनिपोलर न्यूरॉन, एक है मल्टीपोलर न्यूरॉन और एक है पैरामेटल सेल। बाइपोलर न्यूरॉन जो है तो वो मोस्टली इंटर न्यूरॉन होते हैं और इसके 2 होते हैं, एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है। जो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है तो इसका एक स्टेम निकलता है और फिर उससे 2 ब्रांचेस निकलते हैं। ये न्यूरॉन जो है तो वो मोस्टली डॉर्सल रूट गैंग्लियन में होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन होता है और इसको सूडो यूनिपोलर भी बोलते हैं और ये मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है तो उसके बहुत ज्यादा डेंड्राइट होते हैं लेकिन एक्सॉन इसका एक होता है और ये मोस्टली मोटर न्यूरॉन होते हैं। और पैरामीटर न्यूरॉन जो है तो हमें जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। फिर जो है हमारे पास जो है तो वो है डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट्स सॉरी ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, इसमें हमारे पास डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होती है, नोड्स ऑफ रेनवेल होते हैं, सही। नोड्स ऑफ रेनवेल क्या होती है, नोड्स ऑफ रेनवेल जो है तो वो जहां पर माइलिनेशन नहीं होती 2 श्वान सेल के दरमियान तो वो उसको नोड्स ऑफ रेनवेयर बोलते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेल बॉडीज में हमारे पास क्या होता है, तो सेल बॉडीज में हमारे पास जो है तो वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, गल्गी बॉडीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है ना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेजल बॉडीज क्या होती है, तो नेजल बॉडी जो है तो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरा जो है वो ये है कि एक्सॉन हेलिक्स किसको बोलते हैं, एक्सॉन हेलिक्स वो जगह जहां से
सेल बॉडीज जो है तो वो एक्सॉन को कनेक्ट होता है, सेल बॉडीज जो है तो वो एक्सॉन को कनेक्ट होता है, तो उसको एक्सॉन हेलिक्स बोलते हैं। सही, एक्सॉन हेलिक्स की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो है ये है कि सेल कनेक्ट करता है सेल बॉडी को, वो जगह जहां से एक्सॉन और सेल बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उसको एक्सॉन हेलिक्स बोलते हैं। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो ये है कि यहाँ पर जो है नेजल बॉडी नहीं होते। अच्छा, फिर जो है हमारे पास न्यूरोनल सेल टाइप है। हमारे पास नर्वस सिस्टम में दो सेल होते हैं, टाइप्स होते हैं, एक है न्यूरॉन और दूसरा है न्यूरोग्लियल सेल। जो न्यूरॉन है तो वो मेन फंक्शनल सेल है और न्यूरोग्लियल सेल जो है तो वो सपोर्टिंग सेल है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास 4 टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल है, एक है एस्ट्रोसाइट, एक है एपेंडाइमल, दूसरा है एलोगेनोसाइट और तीसरा है माइक्रोग्लिया। एस्ट्रोसाइट जो है तो हमारे पास फिर दो टाइप है, ये एक है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और एक है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट है तो वो व्हाइट मैटर में मिलता है और जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है तो वो ग्रे मैटर में मिलता है। एस्ट्रोसाइट जो है तो हमें ब्लड ब्रेन बैरियर में के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एपेंडाइमल सेल जो है तो वो वेंट्रिकल को लाइन करता है, सही है, और ये हमारे पास सीएसएफ की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है तो वो जो है माइलिनेशन करता है, सही, इसकी पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सही, माइक्रोग्लियल सेल जो है तो ये स्मॉलेस्ट न्यूरॉन है और ये ब्रेन को इम्यून सेल्स देते हैं, सही, इम्यून फंक्शन करता है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सैटेलाइट और श्वान सेल होते हैं। श्वान सेल जो है तो वो न्यूरोनल बॉडी जो है गेंगलिया में उसको सराउंड करता है और न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कंट्रोल करता है। और जो श्वान सेल जो है तो वो हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वो करता है, माइलिनेशन करता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो ग्रे मैटर में जो है तो ग्रे मैटर में जो है सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स होते हैं, कलेक्शन होती है उसकी। इसको जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसको गेंगलिया बोलते हैं। और जो एक्सॉन की कलेक्शन को जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ट्रैक्स बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम इसको वो बोलते हैं नर्व्स। अच्छा, सर हम सॉरी, ये लास्ट पॉइंट दोबारा बताते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसको? ग्रे मैटर का आप बता रहे सर सीएनएस में क्या कहते हैं सर? सीएनएस में किसको? व्हाइट मैटर को? जी। एग्जाम के करेक्शन को सीएनएस में हम ट्रैक्स कहते हैं। असेंडिंग ट्रैक है ना, उनको खत्म करके फिर आपसे क्वेश्चन लूंगा, सही है? ठीक है। सर अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो है ब्रेन को ना, तो ब्रेन को ओवरऑल हमारे पास होता है, सबसे पहले होता है तो हमारे पास होता है प्रोजेंसेपलान। सबसे पहले क्या होता है? प्रोजेंसेपलान होता है। प्रोजेंसेपलान में हमारे पास क्या होता है? तो प्रोजेंसेपलान में हमारे पास टेनेंसेपलान होता है और डायनेंसेपलान होता है। टेनेंसेपलान में हमारे पास क्या होता है? तो टेनेंसेपलान में हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है, हाइपोकैम्पस होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, कॉर्डेट एंड प्यूटामेन होता है, सही, और क्यूविटी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल होता है। और डायनेंसेपलान में हमारे पास क्या होता है? तो डायनेंसेपलान में हमारे पास थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सही, मेमेलरी बॉडी होती है, पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड होता है, सही, न्यूरो ऑप्टिक क्याज्मा होता है, ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, रेटिना होता है, आइरस होती है, सिलेरी बॉडी होती है और थर्ड वेंट्रिकल होता है डायनेंसेपलान में। मीजेंसेपलान में हमारे पास क्या होता है? तो मीजेंसेपलान में हमारे पास मिड ब्रेन होता है, सही है। इट इज द मीजेंसेपलान इज द फर्स्ट वेजिकल अपेयर। फर्स्ट वेजिकल जो अपेयर करता है तो वो कौन होता है? तो वो मीजेंसेपलान होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट, सही है। फिर जो है हमारे पास जो रोमन सेपलान है तो इसमें हमारे पास दो होते हैं, एक है मेटन सेपलान और दूसरा है माइलन सेपलान। जो मेटन सेपलान है तो वो पोन्स और सिरिबेलम बनाता है। मेटन सेपलान कौन कौन बनाता है? पोन्स और सिरिबेलम, सही। और जो माइलन सेपलान है तो वो मेडुला बनाता है, सही है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो इसकी जो हर रीजन में जो है तो इसकी जो वो है कंट्रोल है, सही है। मतलब मेडुला में हमारे पास क्या क्या सेंटर है? तो मेडुला में हमारे पास वाजोमोटर सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, स्वाल्विंग सेंटर है, हॉपिंग सेंटर है एंड वोमिटिंग सेंटर है, मेडुला में है। कौन में हमारे पास क्या है? कौन में पीछे न्यूमोटेक्टिक सेंटर। न्यूमोटेक्टिक सेंटर जो है तो ये आप लोग जो है उधर
रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में पढ़ लेंगे ना, तो ये क्या करता है कि ये सेंड इनहिबिटरी सिग्नल टू इंस्पायरेटरी सेंटर। इंस्पायरेटरी सेंटर को जो है न्यूमोटेक्टिक सेंटर जो है तो इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है, मतलब वो न्यूमोटेक्टिक सेंटर जो है तो वो इंस्पायरेशन को वो करता है, इनहिबिट करता है। ये नसीम शहजाद का है, उधर लिखा हुआ है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस में जो है हमारे पास ट्रस्ट एंड सैटिस्फैक्टरी सेंटर होता है। हाइपोथैलेमस में और क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है, सही। फिर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है तो ये क्या है, इट इज द एरिया इन द मेडुला दैट कम्युनिकेट विद वोमिटिंग सेंटर टू इनिशिएट वोमिटिंग। कीमो ट्रिगर रिसेप्टर ट्रिगर जोन क्या है कि ये मेडुला में एक एरिया है जो कम्युनिकेट करता है वोमिटिंग सेंटर। वोमिटिंग सेंटर कहाँ पर है, मेडुला पर है, तो वो उधर कम्युनिकेट करता है और वोमिटिंग को इनिशिएट करता है। कीमो ट्रिगर जोन इज फिजियोलॉजिकली आउटसाइड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर से आउटसाइड होता है, सही। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ये क्या है, कीमो ट्रिगर जोन कंटेन ओपियाइड रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर, 5H3 रिसेप्टर एंड सब्सटेंस P, ये भी कीमो ट्रिगर जोन में होता है। फिर मैच्योरेशन सेंटर कहाँ पर है, तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैच्योरेशन सेंटर में हमारे पास पॉन्स में भी है अकॉर्डिंग टू दी गाइटन फिजियोलॉजी, और मिड ब्रेन में है अकॉर्डिंग टू दी BRS फिजियोलॉजी, और हम जो है तो हम गाइटन को फॉलो करेंगे, पॉन्स में लेंगे, सही। अच्छा, फिर दो टर्मिनोलॉजी वो यूज करते हैं ना, एक ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं और हाइंड ब्रेन किसको बोलते हैं। ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं और हाइंड ब्रेन किसको बोलते हैं, तो ब्रेन स्टेम जो है तो हमारे पास जो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला जो है तो हमारे पास ब्रेन स्टेम बनाता है, और हैंड ब्रेन जो है तो वो मेडुला, पॉन्स और सिरिबेलम बनाता है। मिड ब्रेन जो है तो वो हमारे पास ब्रेन स्टेम जो है तो वो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला को बोलते हैं, और जो हाइंड ब्रेन जो है तो वो मेडुला, पॉन्स और सिरिबेलम से। ओके, सेंड कर दूंगा। अच्छा, तो ये था हमारे पास जो पढ़ते हैं ना, तो वो है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, सही है। डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे की ये है कि ये कौन कौन से सेंसेशन करता है, तो ये व्हाइट मैटर के ट्रैक्स को, मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में व्हाइट मैटर या एक्सॉन के कलेक्शन को ट्रैक बोलते हैं, सही, तो ये एक ट्रैक्ट है, सही। तो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस जो है तो हमारे पास स्पाइन टच, सही, जी जी, हमारे पास है पाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रेशर एंड एस्ट्रोगोनोसिस। एस्ट्रोगोनोसिस जो है तो जो मतलब ये मैंने आगे लिखा हुआ है कि जो शेप से जो हम चीज का वो नेम पता करवा लेते हैं तो इसको एस्ट्रोगोनोसिस बोलते हैं ना, तो ये भी जो है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस की फंक्शन है, सही। तो ये अच्छा, अब इसके जो न्यूरॉन है ना तो इस तरह क्या होता है, इसको मैं ये होता है ना कि जो इस तरह होता है, मैं आप लोगों को तो 3 पॉइंट्स पे समझा देता हूँ, फिर उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ये लोअर लिम्ब से न्यूरॉन आता है ना, जो लोअर लिम्ब से न्यूरॉन आता है ना तो वो इस तरह एंटर होता है और सेंटर से इस तरह पास होता है, सही, ठीक है। जो अपर लिम्ब से न्यूरॉन आते हैं ना, अपर लिम्ब से, सही, तो वो इस तरह एंटर होते हैं और फिर इसके लेटरली जाता सर है। स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन सही है, मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपको स्क्रीन रुक जाए तो आप पहले चैट में कंफर्म किया करें प्लीज। अच्छा, सही है। तो जो अपर लोअर लिम्ब का होता है तो वो मीडियल होता है, वो न्यूरॉन जो है तो वो मीडियल होते हैं और उसको बोलते हैं वेसिकुलस ग्रेसिलस, क्योंकि हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस होता है ना, तो या ग्रेसिलस जो है तो वो लोअर लिम्ब का मसल है ना, तो इसको बोलते हैं पेसिकुलस ग्रेसिलस। ये सिर्फ आप लोगों को याद करने के लिए, अच्छा, ये कोई वो प्रॉपर नहीं है।
जो लोअर लिम्ब का होता है ना तो उसको बोलते हैं वेसिकुलस क्यूनेटस, वेसिकुलस क्यूनेटस, सही। अच्छा, यहाँ पे मुझे मेरा, अच्छा, फिर जो है यहाँ पर जो मेडुला में ये पहुंच जाते हैं ना मेडुला में, तो फिर ये अपोजिट साइड को इस तरह डिकसेट करते हैं, मतलब सॉरी, मतलब ये मेडुला में पहुंच जाते हैं ना, ये तो हमने राइट साइड लेफ्ट टेबलेट के हिसाब से लेफ्ट साइड के लिए था ना, तो ये राइट साइड पे इस तरह डिकसेट होते हैं, कहाँ पर, मेडुला में, सही। तो ये ड्रा करने का मकसद आप लोगों को ये समझाना था कि इसकी जो ये जो पोर्ट आर्ग्रेस, जो इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको लोगों को ये समझानी थी कि ये कि इसकी जो डिकसेशन होती है वो स्पाइनल कार्ड लेवल पर नहीं होती, वो मेडुला के लेवल पर होती है, सही है। फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन जो है तो वो मेडुला तक जाते हैं, ये फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन है। अच्छा, दूसरा मुझे क्या समझाना था, दूसरा मुझे आप लोगों को ये समझाना था कि जो लोअर लिम्ब के फाइबर्स होते हैं ना तो वो मीडियली होते हैं, और जो अपर लिम्ब के फाइबर्स होते हैं तो वो लेटरली होते हैं। ये भी मुझे आप लोगों को समझाना था क्योंकि ये स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, सही। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब मैं इसको इसमें वो करते हैं ना कि लोअर लिम्ब से फाइबर स्टार्ट हुए, सही, और पेसिकुलस ग्रेसिलस बनाया, सही है। अपर लिम्ब से फाइबर स्टार्ट हुए और क्या बनाया, पेसिकुलस क्यूनेटस, सही है। मेडुला तक पहुंच गए, सही, मेडुला तक पहुंच गए, सही। और जो मेडुला तक पहुंच गए तो यहाँ पर पस आर्डर न्यूरॉन जो है तो वो एंड कर जाते हैं, पस आर्डर न्यूरॉन जो है तो वो मेडुला में एंड कर जाते हैं, और फिर जो है इसकी डिकसेशन होती है। अपोजिट मेडुला तक पहुंचने के बाद इसकी अपोजिट साइड की डिकसेशन होती है, ये देखें, सही। इस डिकसेशन को इस डिकसेशन को जो है तो हम इंटरनल आर्कुएट फाइबर भी बोलते हैं। तो ये नेम आप लोगों ने याद रखनी है कि इस डिकसेशन को जो है तो इंटरनल आर्कुएट फाइबर बोलते हैं, सही। इस डिकसेशन को जो है इंटरनल आर्कुएट फाइबर बोलते हैं। मेडुला से सेकंड आर्डर न्यूरॉन जो है तो वो जाते हैं कहाँ तक, मेडुला से सेकंड आर्डर न्यूरॉन जो है तो वो थैलेमस तक जाते हैं। अच्छा, थैलेमस के कौन से न्यूक्लियस को, थैलेमस के वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस को, थैलेमस के कौन से न्यूक्लियस को, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस को। और फिर थैलेमस से जो है थर्ड आर्डर न्यूरॉन जो है तो वो निकलते हैं कोरोना रेडिएटा की शक्ल में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पोस्ट सेंटर को, जो सेंसरी है ना सेंट्रल गायरस को, वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये था असेंडिंग ट्रैक, सही है। अच्छा, फिर यहाँ पे मुझे 2-3 पॉइंट्स ऐड करने हैं जो टेलेमस की न्यूक्लिया और उसकी सेंसेशन के लिए ना, तो आप उसको लिख ले कि जो हमारी जो बॉडी के सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है तो वो टेलेमस तक जाती है, सही है, एक्सेप्ट ऑल्फेक्शन। ऑल्फेक्शन जो है तो वो टेलेमस तक नहीं जाती, सही। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो वो ये है कि रैपिडली एडॉप्टिंग रिसेप्शन जो है, रैपिडली एडॉप्टिंग रिसेप्शन तो वो ऑल्फेक्शन की है, रैपिडली एडॉप्टिंग रिसेप्टर जो है तो वो ऑल्फेक्शन की है। अच्छा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो ये है कि वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस जो था जी, जहां पर जो हमारा डॉर्सल कॉलम का न्यूक्लियस सेकंड आर्डर न्यूरॉन इन कर गया था, तो वो सारे असेंडिंग ट्रैक जो है, सारे असेंडिंग ट्रैक, सारे के सारे असेंडिंग ट्रैक जो है तो वो वीपीएल को जाते हैं, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस को। लेकिन टेस्ट के जो वो है, टेस्ट के टेस्ट टेस्ट सेंसेशन तो वो वीपीएम को जाते हैं, वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस को, सही। अच्छा, फिर जो है हमारे पास ये मैंने फिर से वो किया है, मैंने इसके लिए 2 ऐड किए थे। अच्छा, सर दो एक्सक्यूज हैं मी सर, जी, सर ये जो एक सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के बाद आपने बताया था सेकंड ऑर्डर थैलेमस में एंड हो गया ना, उसके बाद वाले न्यूरॉन बता दें, और असेंडिंग ट्रैक वाला आप दोबारा बताइएगा कि असेंडिंग सारे तो वीपीएल में चले जाते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट बताया था वो बता दें। अच्छा, ठीक है, आप लोग सही है, ठीक है, मैं कर देता हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे मैंने डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस लिखा, इसको मैंने रिपीट करना था,
लेकिन यहाँ से मैं आपको बताऊं कि एसेंडिंग ट्रैक जो है तो सारे के सारे एसेंडिंग ट्रैक जो है तो वो वीपीएल न्यूक्लियस को जाते हैं, लेकिन जो टेस्ट की सेंसेशन है, टेस्ट की सेंसेशन तो वो वीपीएम को जाते हैं, टेस्ट की सेंसेशन जो है तो वो वीपीएम को जाते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि हमारे सारी सेंसेशन जो है तो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है तो वो उसको जाते हैं टेलेमस को, एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि जो रेपिडली एडॉप्शन है रिसेप्शन की तो वो ऑल्फैक्शन की है, रेपिडली एडॉप्टिंग रिसेप्शन जो है तो वो ऑल्फैक्शन की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको वो करने थे। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को फिर ये पढ़ा लेता हूँ डॉर्सल कॉलम ना, इसके लिए मैंने ये दूसरा स्लाइड भी ऐड किया है ना, तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। अच्छा, वो क्या है कि प्रोपियोसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर ए बीटा फाइबर के जरिए, फाइबर्स की टाइप में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, यहाँ पर अभी क्वेश्चन की करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग जान जाओगे। ए बीटा फाइबर जिसको क्लास 2 फाइबर भी बोलते हैं, सही। ये रिसेप्टर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के जरिए जो है वो स्पाइनल कार्ड तक जाती है और स्पाइनल कार्ड में ये ऊपर जाती है, सही है। जब स्पाइनल कार्ड में ये ऊपर जाती है, सही, और मेडुला तक पहुंचती है तो मेडुला में यहाँ जो है ये डिकासेशन कर देते हैं, सही है। ओल्ड वाले को मैं मूव करूं, सही है। तो ये मेडुला तक जाते हैं और फिर ये अपोजिट साइड, यहाँ आप लोग देखें ना, तो यहाँ पर एक न्यूरॉन एंड हो गया, इस पोर्शन को फोकस करें ना, इस पोर्शन को ना, तो यहाँ पर एक न्यूरॉन एंड हो गया, सही है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है तो वो यहाँ प्रोप्रियोसेप्शन और मैकेनो रिसेप्टर को जाते हुए स्पाइनल कार्ड को पहुंच गए, स्पाइनल कार्ड से यहाँ पर ऊपर जाके मेडुला में एंड हो गए, सही है। अच्छा, यहाँ पर वो एक क्वेश्चन करते हैं कि जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है तो इसकी सेल बॉडी किधर होती है। डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है तो इसकी सेल बॉडी किधर होती है, तो इसकी सेल बॉडी जो है तो वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में होती है। कहाँ पर होती है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। अच्छा, फिर जो वो पूछते हैं कि डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस के जो वो है सेंसेशन है वो कौन से फाइबर के टाइप पे जाते हैं, तो वो ए बीटा भी देते हैं और क्लास 2 को भी देते हैं, ये आप लोग हो जाओगे, समझ जाओगे। फिर जो है हमारे पास जो है तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर डिकसेट करता है। इस डिकसेशन को जो है तो हम इंटरनल आर्कुएट फाइबर बोलते हैं, सही। और वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, कहाँ तक पहुंच जाता है, तो ये पहुंच जाता है उधर विंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस तक। और फिर वहां से जो फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है तो वो यहाँ से निकलते हैं, इंटरनल कैप्सूल से पास करते हैं और प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं, सही। तो ये था हमारे पास वो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, सही। अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे ना कि अच्छा, फिर जो है इसकी जो फंक्शन है वो क्या क्या है ना, तो इसकी फंक्शन को देखें ना, तो इसकी फंक्शन जो है तो वो है 2 पॉइंट टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। किसकी फंक्शन है, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस की। स्टीरोगोनोसिस, स्टीरोगोनोसिस किसको बोलते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, बेसिक शेप एंड टेक्सचर, तो ये भी डॉर्सल कॉलम की वो है, फंक्शन है। ग्राफाटीजिया, GRAPHEST, ग्राफाटीजिया, ये क्या होते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर नंबर रिटन ऑन द स्किन, सही है। अगर आप स्किन पे कोई नंबर लिखे या अल्फाबेट लिखे तो इसकी जो रिकॉग्निशन है तो वो भी डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस की है। अच्छा, और क्या है, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन भी इसकी फंक्शन है, सेंस ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेशन भी इसकी फंक्शन है, सेंस ऑफ फुलनेस ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टम, ये भी डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस की फंक्शन है, सही। अच्छा, अगर इसमें लीजन हो जाए, इसमें लीजन हो जाए तो हमारे पास क्या क्या होगा, तो हमारे पास होगा लॉस ऑफ जॉइंट पोजीशन एंड सेंसेशन, वाइब्रेटरी लॉस, प्रेशर सेंसेशन एंड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें जो है तो ये वो हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। फिर क्या है, जो लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन है 125 हर्ट्ज का, ये भी लॉस हो जाएगा। फिर वो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास होता है ना, रोमबर्ग साइन। रोमबर्ग साइन क्या है, रोमबर्ग साइन ये है ना कि अगर आप किसी बंदे को बोले कि आप आंखें बंद कर ले, सही है, और वो गिरने गिरने वो हो जाए, गिरे,
स्वाइंग टूवर्ड द साइड ऑफ द लीजन ना, मतलब अगर उसके राइट साइड पे लीजन होना तो वो राइट साइड को गिरेगा, टिल्ट करेगा, सही है। तो उसको रोमबर्ग साइन बोलते हैं। अगर हम किसी बंदे को खड़ा करें और उसको बोले कि आप आंखें बंद करें, सही, और वो आंखें बंद करे और वो गिरे, सही, मतलब उसके राइट साइड पे रीजन है और वो राइट साइड पे गिरे, तो ये है पॉजिटिव रोमबर्ग साइन। क्लोज आई से अगर रोमबर्ग साइन पॉजिटिव हो, क्लोज आई से अगर रोमबर्ग साइन जो है वो पॉजिटिव हो, तो वो किसकी वजह से होगा? वो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे की लीजन से होगा, सही। और अगर सिर्फ और सिर्फ ओपन आई से, अगर ओपन आई से रोमबर्ग साइन पॉजिटिव हो, ओपन आई से रोमबर्ग साइन पॉजिटिव हो, तो वो सिरिबेलर डैमेज होगा, वो सिरिबेलर डैमेज होगा, सही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी जो है, तो ये भी डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का फंक्शन है। सर जी, अच्छा, सर ये बस मैंने एक ट्रैक कर दिया है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का। मेरे ख्याल में मैं एक एक करूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सर जी जी सर सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछनी है कि जब मेड्यूला को ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं तो वो थैलेमस पे जाके भी डिकसेट होंगे या विदाउट डिकसेशन वो जो है ना प्राइमरी सोमैटोसेंसरी सेशन मतलब लाइक कॉर्टेक्स तक पहुंच नहीं जाएगा? नहीं, फिर डिकसेशन नहीं होगी, फिर ठीक है डिकसेशन नहीं होगी, टेलेमस के बाद डिकसेशन नहीं होगी। ठीक है सर। और किसी ने क्वेश्चन करना है? डीसीएमएल का थोड़ा जल्दी से जी, एक दफा रिपीट रिपीट कर कर। दें डीसीएमएल का। हाँ अच्छा, सही है। डीसीएमएल का जो है, तो इसको बोलते हैं हम डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे ना, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे। इसके जो फंक्शन है तो वो है फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रेशर एंड एस्ट्रोगोनोसिस, सही है। इसके जो सेंसेशन है तो वो लेके जाते हैं ए बीटा इन क्लास 2 फाइबर, सही है। ये जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है तो वो सेंसरी एरिया से जाते हैं, सही है। स्पाइनल कार्ड में वो अपोजिट साइड पे नहीं जाते बल्कि सेम साइड पे असेंड करते हैं और मेडुला तक जाते हैं। मेडुला में जो है तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड हो जाते हैं और मेडुला से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं और वो डिकसेट होते हैं, और इस डिकसेशन को हम इंटरनल आर्कुएट फाइबर बोलते हैं, सही है। और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो ये उधर चले जाते हैं, फिर थैलेमस तक चले जाते हैं। थैलेमस से जो है तो वो वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस तक जाते हैं और वेंट्रोपोस्टीरियर न्यूक्लियस से फिर वहां पर हमारे पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है और वो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया तक जाते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे, वो है पेशेंट है। ट्रैक को ना, लेटरल स्पाइनल टेलेमिक ट्रैक को ना, तो लेटरल स्पाइनल टेलेमिक ट्रैक का ये है कि इसका जो न्यूरॉन है ना, तो ये जैसे ही इंटर होते हैं ना तो ये डिकसेट कर जाते हैं, ये जैसे ही इंटर होते हैं तो ये डिकसेट कर जाते हैं, सही। अच्छा, क्या है कि इसके जो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे ना, उसके लेटरल स्पाइनल टेलेमिक ट्रैक के, तो ये माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर। अच्छा, पहले तो हम फंक्शन कर लेना कि लेटरल स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक का जो फंक्शन है ना, तो वो है पेन एंड टेम्परेचर, पेन एंड टेम्परेचर, सही है। तो इसके लिए डॉक्टर हमजा का वो है कि लात मारोगे पारा हाई होगा और दर्द होगा। जब आप किसी को लात मारोगे तो उसका पारा हाई होगा और दर्द होगा, तो टेम्परेचर और पेन की सेंसेशन जो है तो वो कौन लेके जाता है? तो वो लेकर जाता है लेटरल स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है तो इसकी सेंसेशन कौन फाइबर लेकर जाता है? तो इसकी सेंसेशन जो है तो वो लेकर जाता है ये फाइबर माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर। इसके अलावा और कौन लेकर जाता है? तो वो लेकर जाता है अनमाइलिनेटेड सी फाइबर, माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर एंड अनमाइलिनेटेड सी फाइबर, सही है। इसको जो है तो इसको क्लास 3 एंड 4 डॉर्सल रूट फाइबर भी बोलते हैं, क्लास 3 एंड 4 डॉर्सल रूट फाइबर भी इसको बोलते हैं।
और ये यहाँ सेंसेशन लेकर जाते हैं, और इसके जो न्यूरॉन है ना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, तो वो स्पाइनल कार्ड में ही एंड हो जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है तो वो स्पाइनल कार्ड में ही एंड हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो न्यूरॉन है तो वो स्पाइनल कार्ड में ही एंड हो जाते हैं। सही। फिर यहाँ से जो है तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है तो वो स्पाइनल कार्ड के यहाँ से रीजन से लेकर अपोजिट साइड को जाते हैं। सही, अपोजिट साइड को जाते हैं। सही, ठीक है। और फिर जो है अपोजिट साइड से जाते हुए तो ये ऊपर चले जाते हैं फिर। सही, और फिर जो है तो ये टेलेमस तक जाते हैं, और फिर टेलेमस से वहां से जो है टेलेमस के न्यूक्लियस वेंट्रोपोस्टीरियर वीपीएल न्यूक्लियस तक जाते हैं, और वहां से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है तो वो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया तक जाते हैं। सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थी तो वो क्या थी कि इसके फाइबर के जो वो है कौन कौन से फाइबर है, तो वो माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर या अनमाइलिनेटेड सी फाइबर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये स्पाइनल कार्ड के रीजन पर ही अपोजिट साइड को डिकसेट होते हैं, कि ये स्पाइनल कार्ड के रीजन पर ही अपोजिट साइड को डिकसेट होते हैं। सही है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो वो है ही नहीं। सही। अच्छा, इसको अब अभी समझ लेना, मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ कि क्या है ना। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। सही। इस तरह होते हैं ना कि यहाँ तक यहाँ से न्यूरॉन आते हैं इधर। सही। फिर जो है ये अपोजिट साइड पे इस तरह जाते हैं। सही। दूसरा क्या है कि ये भी यहाँ तक आते हैं, और फिर जो है अपोजिट साइड से इस तरह जाते हैं। सही। अब इस चीज को एक और भी मैं ड्रा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। कंसेप्ट ग्रेप करो तो फिर आप लोगों को एमसीक्यूज आसान होंगे। कंसेप्ट ग्रेप नहीं करोगे तो फिर मैं भी कंसेप्ट पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी रट्टा बहुत आसान मुश्किल है, फिर वो गलत हो जाता है। सही। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि इसको समझना किस तरह है ना। हाँ, आप मुझे बताएं ना कि स्पाइनल कार्ड लीजन हो गया, क्या हो गया, स्पाइनल कार्ड लीजन हो गया। सही। स्पाइनल कार्ड लीजन हो गया इस वाले रीजन को, आप लोगों ने रिस्पांस करना है। अच्छा, इस वाले रीजन को। सही है। तो आप लोग मुझे बताएं, मतलब ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है सपोज ना। तो अगर स्पाइनल कार्ड रीजन हो गया पिप पर, जो भी है नंबर है या जो भी है ना। सही। तो लेटरल स्पाइनोटेलेमिक की सेंसेशन जो है, लेटरल स्पाइनोटेलेमिक की सेंसेशन जो है पाइप लेवल पर कौन सी साइड की वो होगी। मतलब मैं आप लोगों को कहूँ कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है सपोज ना। लेफ्ट साइड आप की लोग सॉरी समझता हूँ, कॉन्ट्रोलेटर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ऑपोजिट साइड लेफ्ट सही की है। मैं पूछ रहा हूँ कि कंट्रोलेटर सही, आप मुझे लेफ्ट से जाएगा तो फिर राइट का खत्म। प्लीज माइक आप कर दे, मैसेज में रिस्पॉन्स करें ताकि मुझे पता चले जॉइंट रिस्पॉन्स ना। राइट, लेफ्ट, अपोजिट, कंट्रालेटर, राइट, राइट, लेफ्ट, राइट, इप्सिलेटर। बस सही है। आप लोग अब चुप हो, वो कर दे बस। सही है। अगर लीजन इस पाइप रीजन पर हो तो पाइप पर जो है सेम साइड की, इप्सिलेटरल सेम साइड की सेंसेशन लॉस होगी। एट द साइड ऑफ लीजन जो है तो वो इप्सिलेटरल लॉस होगी। सही। एट द साइड ऑफ लीजन जो है तो वो इप्सिलेटरल लॉस होगी। सही। और जो बिलो द साइट ऑफ लीजन, बिलो द साइट ऑफ लीजन जो है तो वो लॉस होगी
कंट्रोलेटरल लॉस होगी। इसको आप लोग समझें कि एट द लेवल ऑफ इंजरी जो है तो वो सेम साइड की सेंसेशन लॉस होगी, और बिलो द लेवल ऑफ लेवल जो है तो वो अपोजिट साइड की सेंसेशन लॉस होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही सर ये सिर्फ C5 के लिए या C6 के लिए भी इसी तरह है? जहां पर भी मैंने सिर्फ नेमिंग जो है वो इमेजिनरी या मतलब अपने आप से दिया है। जहां C4 पर का भी भी इसी हो, तरह होगा? जहां पर भी हो। ओके सर, ओके। सही है। अच्छा, अब इंटीरियर स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक को आते हैं ना, तो इंटीरियर स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक जो है तो वो कौन सी सेंसेशन को लेकर जाता है? तो इंटीरियर स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक जो है तो वो हमारे पास क्रूड टच एंड प्रेशर को लेकर जाता है। कौन? क्रूड टच एंड प्रेशर को। इसका भी वही है कि इसका जो है तो ये भी हमारे पास वो है मेरे ख्याल में नोकी एंड टर्मो रिसेप्टर लिखे हुए हैं ना, मतलब ये वही नहीं है, लेकिन जो लेटरल स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक है तो वो भी सेम है उसकी तरह, इंटीरियर स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक की तरह। मतलब वो स्पाइनल कार्ड में इसका जो न्यूरॉन है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, तो वो स्पाइनल कार्ड के रीजन पे एंड हो जाते हैं, फिर अपोजिट साइड को मूव करते हैं, अपोजिट साइड पे मूव करके वो वीपीएल न्यूक्लियस तक जाते हैं, और वीपीएल न्यूक्लियस से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है तो वो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक जाते हैं। इसका जो फंक्शन है तो वो क्रूड टच एंड प्रेशर है। सही है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये है कि लेटरल स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक और इंटीरियर स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक को, इन दोनों को जो हम है स्पाइनल लेमिनिस्कस भी बोलते हैं। इन दोनों को जो है तो वो स्पाइनल लेमिनिस्कस भी बोलते हैं। सही। सही। डॉर्सल कॉलम में तो सेम साइड की होगी ना। अच्छा, तो इसको जो हम है स्पाइनल लेमिनिस्कस भी बोलते हैं। तीन ट्रैक जो है तो ये हमारे हो गए। सही। एसेंडिंग ट्रैक जो है तो हमारे खत्म हो गए। तो इसको मैं स्टॉप कर देता सर हूँ। इनकी भी सेंसेशन बता दें। अच्छा, किसकी? इंटीरियर स्पाइनोटेलेमिक की? जी सेंसेशन तीनों की बता दें, कहाँ से लॉस कैसे हो। लेटरल स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक जो है तो वो पेन एंड टेम्परेचर को लेकर जाते हैं। इंटीरियर क्रूड टच एंड प्रेशर को लेकर जाता है। और जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस के, तो मैंने आपको बताया कि वो फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रेशर एंड एस्ट्रोगोनोसिस सब कर जाता है। सही। सर जो लास्ट में ये लेमेनिस्कस स्पाइनल इंटीरियर का बताया, स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक और ये लेटरल प्लीज बता दें। स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक को जो है तो एक साथ लेमिनिस्कस का मैंने ये बताया कि इन्हें हम स्पाइनल लेमिनिस्कस बोलते हैं। और जो फाइबर ऑफ इंटीरियर स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक जो है तो वो माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर है, और अनमाइलिनेटेड सी फाइबर भी है, और इनको जो है हम वो भी बोलते हैं प्रो क्लास 3 एंड 4 फाइबर। सर DCML सर का ये लीजन का भी बता दें। इंटीरियर का जरा सर रिपीट करें, इसकी समझ नहीं आई कि कौन कौन से फाइबर लेके जाते हैं। इंटीरियर का तो मैंने आप लोगों को फाइबर स्पेसिफाई नहीं किया है, लेटरल का किया है। सर ये जो हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसके ऊपर इसको आपने भी नहीं छेड़ना, छोड़ दे अभी। सर ये फाइबर्स में आपने जो क्लास जो बताया कि यहाँ पॉइंट बताया वो दोबारा बता दें। एक एक करके प्लीज। फाइबर में बता दूंगा, दूसरा वाला क्या पूछ सर रहा है? ये जो सेंसेशन सेम साइड पे है, इसको थोड़ा सर एक्सप्लेन कर आपका दें। सेंसेशन लास्ट जो सेम साइड पे हो रही कौन है से वाले? सर, मैंने इसको लियन तो जो एक्सप्लेन S5 कर के दिया ऊपर हुआ है। है, सेम साइड की सेंसेशन लास्ट हुई है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें। ये तो मैंने आप लोगों के लिए ड्रा भी किया है, फिर भी आपको मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये आप लोग देखें कि यहाँ पे सेम साइड का न्यूरॉन है ना, तो यहाँ पर सेम साइड की सेंसेशन होगी। लेकिन यहाँ पे जो है जो तो इट लेवल ऑफ लेजन जो है तो वो सेम साइड पे होगी। लेकिन जो यहाँ पर जो है तो ये तो अपोजिट साइड का न्यूरॉन है ना, क्योंकि ये तो यहाँ से आया है, तो बिलो ये भी अपोजिट साइड का है, तो बिलो द लेवल ऑफ लेजन जो है तो अपोजिट साइड पे होगी। आप इसको गौर से देखें तो आपको इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये फाइबर्स में जो आपने बताया था क्लास 3 एंड 4 वाला पॉइंट काइंडली वो रिपीट कर दें। कौन सा वाला?
क्लास 3 एंड 4 ऑफ डोर्सल रूट इस तरह का आपने कुछ बताया था फाइबर्स में, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में। आप इन फाइबर के सिर्फ अभी नाम याद कर ले कि जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर जो है तो वो माइलिनेटेड ए डेल्टा एंड अनमाइलिनेटेड सी फाइबर है, और इसको क्लास 3 एंड क्लास 4 भी बोलते हैं। बस ये काफी है, बाकी आप लोग जो समझने हो मतलब वो उधर समझे कि जब हम फाइबर टाइप करेंगे कुछ चीजों को आने वाले वक्त के लिए छोड़ दिया कर, और ताकि आप सर मुश्किल ना हो जो यहाँ एंटीरियर की भी सेम है फाइबर्स? नहीं फाइबर्स एंटीरियर और लैटरल के सेम है? इंटीरियर फाइबर को मैंने मेंशन नहीं किया है, मतलब मुझे नहीं पता क्या इसकी सर इम्पोर्टेंस है। ओके सर। इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है सर, ये कौन कौन जी से रिसेप्टर लेके जाता है? जिस तरह आपने पेन टेम्परेचर का लेटर में बताया, इसी तरह इंटीरियर में कौन कौन से आ जाते हैं? रूट टच एंड प्रेशर। सर यहाँ पे एक दूसरी टर्मिनोलॉजी लिखी है डायग्राम में, लेशर ट्रैक है या क्या चीज नजर आ रही है? छोड़ दे जो नहीं इम्पोर्टेंट, अच्छा उसको चीजों को ढूंढे नहीं, मुश्किल सर चीजों को। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। हेल्थ न्यूरोएनाटमी है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो एंड बेसिकली हमारे पास एंटीरियर लेटरल जो ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक साथ ग्रुप हो जाते हैं, बिल्कुल उनको एंटीरियर बिल्कुल लेटरल ट्रैक या स्पाइनल ट्रैक सिस्टम कहते हैं। तो वो सब सेम जाते हैं, उनके फाइबर्स भी सेम होते हैं, तो इसलिए वो एक साथ ही करा हुआ है, मतलब आपने ये है ही एक साथ। हाँ ये है ही एक साथ, लेकिन इनकी सेंसेशन हाँ डिफरेंट होती है ना, डिफरेंट तो होते हैं। मतलब हम डिफरेंट करते हैं क्योंकि सीपीएसपी वाले जो है तो वो इसको एक दूसरे के एक कंसिडर नहीं जी करते, वो वो इनको दो दो कंसिडर करते कंसिडर हैं, करते हैं। तो इसी वजह से हम अलग पढ़ाते हैं। क्योंकि आज जब आप एमसीक्यूज करोगे ना तो आपको बिल्कुल दिखने को मिलेगा कि वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की दो मतलब अलग अलग ऑप्शन में इसको रखेंगे। इंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का वर्डिंग जो है तो आपको एमसीक्यूज में बहुत कम मिलेगा। सर जो कंसेप्ट आपने लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में समझाई, C5 एट द लेवल एट बिलो, ये इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में भी अप्लाई होगी या इसमें वो नहीं वाला? नहीं बिल्कुल नहीं वही अप्लाई होगी। ओके सर थैंक यू। ठीक है आगे जाए डिसेंडिंग ट्रैक को। जी ओके। डिसेंडिंग ट्रैक जो है ना, तो डिसेंडिंग ट्रैक जो है ना तो इसको हमने दो में डिवाइड किया है ना, तो डिसेंडिंग ट्रैक को हमने जी सेम सेम है लेकिन सेंसेशन डिफरेंट होती है, हाँ इस तरह ही कंसिडर कर ले। अच्छा डिसेंडिंग ट्रैक को फिर हमने दो में डिवाइड किया है, एक है पैरामिडल ट्रैक और एक है एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक। एक है पैरामिडल ट्रैक और दूसरा है एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक। सही है, जो पैरामिडल ट्रैक है ना उसको फिर फर्दर हमने दो में डिवाइड किया है, एक है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और दूसरा है इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंड इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अच्छा डिसेंडिंग ट्रैक कहाँ से शुरू होते हैं ना, तो ये उधर कॉर्टेक्स से शुरू, फिर इंटरनल कैप्सूल से पास करते हैं, फिर मिड ब्रेन से पास करते हैं, फिर पोन्स से पास, फिर मेडुला 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 तक जब पहुंचते हैं ना तो ये इसको मेडुला में जो है तो फिर इसको पैरामिड्स, क्योंकि ये पैरामिड्स बनाते हैं ना, जब मेडुला तक ये पहुंचते हैं ना तो इसके जो वो होते हैं अपोजिट साइड को जाते हैं तो उसको बोलते हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। क्या बोलते हैं? लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। सही, ठीक है। इस तरह जो फाइबर जो है जो फाइबर तो वो नहीं जाते अपोजिट साइड पे नहीं जाते, बल्कि वो सेम साइड पे कंटिन्यू करते हैं और फिर जो है स्पाइनल कार्ड के रीजन पे जो है तो ये फिर अपोजिट साइड को चले जाते हैं। कंसेप्ट को ग्रेप किया करें कि ये जो 10% रह जाते हैं तो वो अपोजिट को नहीं जाते बल्कि वो सेम साइड से कंटिन्यू करते हैं और फिर स्पाइनल कार्ड में जो है तो ये अपोजिट साइड को चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। क्या बोलते हैं? इंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। अच्छा
कि तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक वाले फाइबर जो है तो वो क्रॉस फाइबर हो गए। सही। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर जो है तो वो होल लेंथ ऑफ स्पाइनल कार्ड पर में प्रेजेंट होते हैं, होल लेंथ ऑफ स्पाइनल कार्ड पर प्रेजेंट होते हैं। सही, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन जो है तो वो पाइन स्किल्ड मूवमेंट है। फंक्शन क्या है? पाइन स्किल्ड मूवमेंट। ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह जो इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर थे, इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के तो ये नॉट क्रॉस, ये क्रॉस नहीं करते इट मिड ब्रेन रीजन या ब्रेन स्टेम रीजन, बल्कि ये क्रॉस करते हैं इट द स्पाइनल कॉर्ड रीजन, स्पाइनल कॉर्ड के रीजन पर। सही। और ये जो है तो ये होल लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पर नहीं होते, बल्कि ये मिड टोरेसिक रीजन तक सिर्फ होते हैं। कहाँ पर तक होते हैं? मिड टोरेसिक रीजन तक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी पैरामीटर ट्रैक की। सही है। मतलब क्या है हमारे पास पैरामीटर ट्रैक क्या है? लेटरल कॉर्टिकोस्पाइन। अच्छा, इसकी फंक्शन जो है तो वो पोस्चर मूवमेंट है। अच्छा, पोस्चर मूवमेंट इंटीरियर स्पाइनल ट्रैक। अच्छा, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, वेंट्रल या इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंड कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक located in precentral gyrus, descend directly from the cerebral cortex to spinal cord, 80% cross in medulla and 20% cross in spinal cord. Lateral जो है तो वो पाइन मूवमेंट या स्केल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब नीडल, और वेंट्रल जो है तो वो पोस्चर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इस तरह जो है हमारे पास है फिर एक्स्ट्रा पैरामीटर ट्रैक। एक्स्ट्रा पैरामीटर ट्रैक वो होते हैं जो जो क्या करते हैं, जो पैरामिड्स के बाहर होते हैं, जो पैरामिड्स को कंट्रोल नहीं करते। एक्स्ट्रा पैरामीटर ट्रैक वो होते हैं जो पैरामिड्स के बाहर होते हैं और पैरामिड्स को पैरामिड्स नहीं बनाते। वो हमारे पास क्या क्या है? तो एक है रोब्रोस्पाइनल, दूसरा है वेस्टिबुलोस्पाइनल, तीसरा है रेटिकुलोस्पाइनल और चौथा जो है तो वो है टेक्टोस्पाइनल। तीसरा जो है तो वो टेक्टोस्पाइनल है। सही है। अच्छा, रोब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल एंड टेक्टोस्पाइनल, तो ये जो है तो ये हमारे पास है एक्स्ट्रा पैरामीटर ट्रैक। सही है। अच्छा, फिर इसकी क्या मैं इसकी फंक्शन बताता हूँ, लेकिन अब इस स्लाइड को कंप्लीट करें कि ये ओरिजिनेट होते हैं ब्रेन स्टेम में, नॉट डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ मोटर कॉर्टेक्स, क्योंकि ये तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट ही नहीं होते, तो ये तो ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होते, तो ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होते मोटर कॉर्टेक्स के। थ्री ऑल ऑफ देम क्रॉस दैट, इसके जो तीनों जो है ना ये क्रॉस करते हैं एक्सेप्ट वेस्टिबुलोस्पाइनल। वेस्टिबुलोस्पाइनल जो है तो वो क्रॉस नहीं करता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो है तो ये कंट्रोल मूवमेंट, कंट्रोल ऑफ बॉडी पोस्चर एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट मसल, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो है एक एक फंक्शन जो है तो वो मुझे अलग आप लोगों को बतानी है। तो वो क्या है? तो वो ये है कि रोब्रोस्पाइनल ट्रैक जो है, रोब्रोस्पाइनल ट्रैक, सही, तो ये हेल्प करता है इन फ्लेक्शन। सही, ये हेल्प करते हैं इन फ्लेक्शन। सही है। दूसरा इसके लिए क्या करते हैं? ये ग्रेविटी वो करता है, ग्रेविटी के लिए। अच्छा, फिर ये जो है तो ये प्रोक्सिमल मसल टोन जो है, जो मसल टोन है प्रोक्सिमल का, तो ये इस पे डिपेंड करता है रोब्रोस्पाइनल। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले ये बताऊं, इसके लिए मैंने एक निमोनिक वो किया है ना कि विन वीआईपी कम यू स्टैंड अप, पुट द रेड कारपेट टू सिट डाउन। सही है। विन वीआईपी कम यू स्टैंड अप, तो ये दो वर्ड जो है आप लोगों ने नोट करने, वीआईपी और स्टैंड अप। तो वेस्टिबुलोस्पाइनल का जो है ना तो वो स्टैंड अप करता है। स्टैंड अप मतलब ये जब आप स्टैंड करते हो ना तो एक्सटेंशन करते हो ना, तो वीआईपी जो है तो वो एक्सटेंसर मसल की मूवमेंट में को एक्टिवेट करता है, एंटी ग्रेविटी मसल को एक्टिवेट करते हैं। सही। पुट द रेड कारपेट टू सिट डाउन, जो रोब्रोस्पाइनल ट्रैक के जो मसल है ना तो वो फ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं, फ्लेक्शन को एक्टिवेट करते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने नोट करना है कि वीआईपी जो है तो वो एक्सटेंसर मसल को वो करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और जो रोब्रोस्पाइनल के है तो वो जो है तो वो फ्लेक्शन के मसल को वो करते हैं। इसकी वजह से रोब्रोस्पाइनल को हम ग्रेविटी कहते हैं और वेस्टिबुलोस्पाइनल को हम एंटी ग्रेविटी एक्टिवेटर कहते हैं। सही। अच्छा, जो रेटिकुलोस्पाइनल है तो वो मेंटेन पोस्चर करता है। वो क्या करता है?
तो वो पोस्चर को मेंटेन करता है, और जो टेक्टोस्पाइनल है ना तो वो ऑडिटरी एंड विजुअल स्पाइनल रिफ्लेक्स करता है। मतलब इसका क्या है, मतलब ये है ना कि अगर आप मुझे देख रहे हो और मैं आपकी तरफ पेन फेंकूं, सही, तो आप हेड को टिल्ट कर देते हो ना, तो इसको विजुअल स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं ना। तो ये कौन कंट्रोल करता है, तो ये टेक्टोस्पाइनल कंट्रोल करता है। अच्छा, आप लोग इसमें भी देखें कि हमारे पास जो है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि सारे जो है तो वो करते हैं, क्रॉस करते हैं एक्सेप्ट वेस्टिबुलर स्पाइनल। तो आप लोग यहाँ पर वेस्टिबुलर स्पाइनल को देखें ना, तो ये है ना सीधा यहाँ आया है और फिर यहाँ से बाहर गया है। तो वेस्टिबुलर स्पाइनल जो है तो वो एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक में जो है तो वो नहीं करते, अपोजिट साइड को क्रॉस नहीं करते। बाकी का जो है तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, ये है न्यूक्लियस, यहाँ से रूब्रोस्पाइनल ट्रैक जो है तो वो यहाँ से निकलती है क्रॉस करके, फिर है रेटिकुलर स्पाइनल, तो वो भी यहाँ से इस तरह होती है। तो ये पिक्चर में सिर्फ इसके नेमिंग को ऐड किया हुआ है। अच्छा, अच्छा, इसके बाद हम अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन पे जाएंगे। तो यहाँ से अगर आपने कुछ पूछना है तो यहाँ से अभी पूछ लें। सर ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है ये मेडुला में क्रॉस होता है? सर ये लेटरल थोड़ा रिपीट कर ये दें, लेटरल मेडुला, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अच्छा सही, इसको रिपीट कर देते हैं। जो ऊपर से जो आते हैं ना तो ये मेडुला तक पहुंच जाते हैं ना, मेडुला तक। ये थोड़ा सा सही, जूम भी जब करें यहाँ प्लीज। जूम करूंगा तो फिर ये चीजें हाफ हो जाती है। इतना ही पॉसिबल है। अच्छा, ये सबसे पहले जो है ना तो ये यहाँ तक पहुंचते हैं मेडुला तक ना, कॉर्टेक्स से लेकर ना। जब ये मेडुला से तक पहुंचे तो जो फाइबर क्रॉस करते हैं ना तो उसको हम लेटरल स्पाइनल फिलामेंट बोलते हैं, और जो फाइबर क्रॉस नहीं करते हैं ना तो उसको, सही, जो क्रॉस नहीं करते तो उसको फिर हम इंटीरियर स्पाइनल फिलामेंट, कॉर्टिकोस्पाइनल, इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बोलते हैं। बस यही सिंपल सा है ना, जो कहते हैं मेडुला के लेवल पर तो उसको लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बोलते हैं। जो नहीं क्रॉस करते और वो फिर स्पाइनल कॉर्ड के रीजन पे क्रॉस करते तो उसको इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की फंक्शन जो है तो वो पाइन स्किल मूवमेंट है, और जो कॉर्टिकोस्पाइनल के जो है तो वो पोस्चर कंट्रोल है। सिंपल है। सर काइंडली एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स जो आपने को जहाँ से स्टार्ट किया था वो दोबारा बता दें, नेटवर्क इशू हो गया था। एक्स्ट्रा स्पाइनल ट्रैक जो है तो हमारे पास तीन है, एक है रूब्रोस्पाइनल, दूसरा है वेस्टिबुलर स्पाइनल, तीसरा है रेटिकुलर स्पाइनल और चौथा है टेक्टोस्पाइनल। सही है, जो रूब्रोस्पाइनल है ना तो वो हमारे पास जो है हेड फ्लेक्शन में हेल्प करता है, जो वेस्टिबुलर स्पाइनल है तो हमारे पास एक्सटेंशन में हेल्प करता है, जो रेटिकुलर स्पाइनल है तो वो हमारे पास पोस्चर मेंटेन में हेल्प करता है, और जो टेक्टोस्पाइनल है तो वो ऑडिटरी एंड विजुअल स्पाइनल रिफ्लेक्स में हेल्प करता है। ऑडिटरी और विजुअल स्पाइनल रिफ्लेक्स हमारे पास क्या है, तो ऑडिटरी और विजुअल स्पाइनल रिफ्लेक्स जो है तो हमारे पास ये है कि अगर आप मुझे देख रहे, अगर आप सड़क पे जा रहे हो और आपको कोई हारन मारे ना तो आप गाड़ी को नहीं देखते बल्कि आप साइड पे हो जाते हो, तो ये ऑडिटरी स्पाइनल रिफ्लेक्स था। सही, तो ये कौन कंट्रोल करता है, तो ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक कंट्रोल करता है। फिर मैंने आपको एक निमोनिक बताई जो फर्स्ट टू के लिए, तो वो था कि व्हेन वीआईपी कम यू स्टैंड अप एंड पुट द रेड कारपेट सिट डाउन। तो वीआईपी कम एंड स्टैंड अप, तो इसका मतलब है कि वीआईपी कम एंड स्टैंड अप का मतलब है कि जब वीआईपी आता है तो आप खड़े हो जाते हो, तो खड़े होने के लिए हमारे, जब हम खड़े होते हैं तो हम एक्सटेंशन करते हैं ना, तो वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक जो है तो वो एक्सटेंशन मसल को एक्टिवेट करते हैं, और जब जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के जो मसल है तो वो फ्लेक्शन मसल को एक्टिवेट होल्ड करते हैं। सही है, अच्छा, क्लियर हो गया ना? तो न्यू नहीं लग रही ना, मतलब अभी तक जो पढ़ा है तो वो तो आसान है ना? जी सही है। अच्छा, क्लास के एंड में फिर हम एक और डिस्कशन करेंगे फिर क्लास को, या किस तरह इसको पढ़ना है ना, अभी क्लास के बीच में नहीं करते। अच्छा सर मुझे न्यूरोएनाटॉमी नहीं समझ आ रही। हो जाएगा, हो जाएगा, सही है। अभी क्लास को खत्म होने दे, फिर मैं जिनको जो जो मसला वो हल कर लेंगे इंशाल्लाह।
सर रेटिकुलर प्लीज एक दफा बता दें। रेटिकुलर का तो मैंने आपको बताया कि रे जो है मेंटेन पोस्चर करता है कि ये रेटिकुलर। बस ठीक है, समझा, थैंक यू। सही है, सवाल है कि जिनको समझ नहीं आ रही उनसे भी हम पूछ लेंगे कि क्यों समझ नहीं आ रही, क्या वजह है सर और किस वजह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जी जी सर लेटरल कटिकोस्पाइनल ट्रैक है, लेटरल कटिकोस्पाइनल ट्रैक है, इसकी पाथवे एक जैसी आ रही है या मैंने थोड़ा आपको सा तो बताया कि इसकी बात हुई ये है कि जो मेडुला के रीजन के मेडुलरी पैरामिड बना के जो फिर जो जो क्रॉस करते हैं ना तो उसको लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बोलते हैं, और जो क्रॉस नहीं करते और फिर स्पाइनल कॉर्ड के रीजन पे क्रॉस करते हैं तो उसको वो बोलते हैं स्पाइनल ट्रैक। सर मैं सही। लेटरल वेंट्रल की बात लेटरल सर और मैं वेंट्रल, लेटरल वेंट्रल क्या बोलता है? वेंट्रल वेंट्रल और अनदर वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर। वेंट्रल और इंटीरियर सेम है ना? एक लेटरल है दूसरा वेंट्रल है, दोनों सेम है ना? नहीं, इस, लेटरल इस अलग है, जिसे आप वेंट्रल कह रहे हैं ना वो इंटीरियर है। वेंट्रल एंड इंटीरियर सेम है। एक लेटरल है दूसरा वेंट्रल है, अलग अलग नहीं है। अलग जी अलग जी, है अलग अलग है जी, लेकिन अलग है। ये दोनों पाथवे अलग का अलग मैं है। पूछ मुझे छोड़ दे। जो लेटरल है वो अलग है, जो इंटीरियर और वेंट्रल है ना वो सेम है। वो तो ठीक है सर, इन्फीरियर का तो नीचे के लेवल पर आपने बताया था, लेकिन मैं लेटरल वेंट्रल का बता रहा हूँ कि पाथवे इनमें से दोनों का सेम आता है या इनमें से भी कोई डिफरेंस आता है, लेटरल कटिकोस्पाइनल प्लस वेंट्रल कटिकोस्पाइनल। डिफरेंट आता है ना, मैंने तो आपको यही बताया कि जो क्रॉस करते हैं तो उसको लेटरल बोलते हैं और जिस जो क्रॉस नहीं करता उसको इंटीरियर ओके बोलते सर, हैं। ओके ओके। हो जाएगी, ये चीजें हो जाएगी। बुक्स की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, मुझे बस सिर्फ क्लास को एंड करने दे ताकि थैंक यू। टाइम जाया ना हो। अच्छा, अब थोड़ा सही रहता है ये। मैं वो पढ़ लूँ, आज कम ही कर लेते हैं। ये हेमी सेक्शन और ये नर्व्स पढ़ लेना तो ब्रेन स्टेम को फिर कल शुरू कर देंगे। अच्छा, बस थोड़ा सही रहता है। 10 मिनट मुझे दीजिए तो मतलब फिर आप फ्री हो जाएंगे। अभी एंड तक किसी ने वो कुछ नहीं बोलना, फिर सिर्फ मुझे सुने और फिर जो है फिर मैं आप लोगों को सुनूंगा। 10 to 15 मिनट तक ना समझ आए भी रुके, एंड में समझा दूंगा। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट ये है ना कि हमारे पास दो न्यूरॉन होते हैं ना, एक होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन और एक होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। सही। जो ब्रेन से, सही है, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं, ब्रेन से कॉर्ड तक आते हैं तो उसको अपर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो है उधर जाते हैं मसल तक, सही, तो वो होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। इसकी समझ आ गई? सही। इसके बाद अगर जो हमारे पास ये होता है ना कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन हो गई, अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन हो गई, उसमें ये होगा कि सारी चीजें जो है ना तो अप हो जाएगी, सारी चीजें जो है तो वो अप हो जाएगी सिवाय तीन चीजों के। तीन चीजों के, एक है एट्रोफी, दूसरा है पेसिकुलेशन। सही। पेसिकुलेशन जो है तो ट्विचिंग अप मसल को बोलते हैं, और फिर जो है ब्लेसेड पैरालिसिस। तो अपर मोटर न्यूरॉन में तो ये सारी चीजें डाउन होगी, एट्रोफी होगी, पेसिकुलेशन नेगेटिव होगा, ब्लेसेड पैरालिसिस भी नेगेटिव होगी। सही है। अपर मोटर न्यूरॉन में हमारे पास वीकनेस होगी, एट्रोफी नहीं होगा, रिफ्लेक्सेस जो है तो वो एक्सेजरेट करेंगे, टोन जो है तो वो ज्यादा होगा, बेबेन्स्की साइन जो है तो वो पॉजिटिव होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस होगा और कार्ल्स नाइफ रिजिडिटी होगी। इसको आप लोगों ने याद रखना है। सही। जो लोअर न्यूरॉन है ना तो वो जो है तो इसमें सारी चीजें हो जाती है। सही। लेकिन एट्रोफी ज्यादा होती है उसमें। अच्छा,
कंसेप्ट को कि इसमें ये क्यों होता है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मतलब अगर आप लोग समझ पाए ना, तो वो ये है ना कि लोअर जो मतलब ये कंसेप्ट वाइज है, मतलब ये आपको बुक या इसमें कहाँ से कुछ शायद ना मिले, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये कह रहा हूँ ना कि जो हमारे पास जो है ना स्पाइनल कार्ड में सिग्नल आते हैं और फिर स्पाइनल कार्ड से जो है सिग्नल वापस जाते हैं, रिफ्लेक्स आर्क होता है, सही, मोटर न्यूरॉन का फंक्शन है, सही। जो हमारे पास जो मतलब अगर अपर मोटर न्यूरॉन खत्म हो जाए, लेजन हो जाए इसकी, तो जो हमारे जो स्पाइनल नर्व है ना, तो वो एक्साइटेटरी है। स्पाइनल नर्व जो है ना, जो लोअर मोटर न्यूरॉन है, तो वो चीजों को मतलब वो एक्साइटेटरी है, वो क्या करते हैं, वो चीजों को मतलब मसल की टोन ज्यादा, रिफ्लेक्स ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वो इनहिबिटरी नहीं है। जो इनहिबिटरी सिग्नल हमें मिलता है या कंट्रोलिंग सिग्नल मिलता है ना, तो वो तो उधर से मिलते हैं, जिस तरह हमने उधर पढ़ा था ब्लेडर की इंजरी में, जब हमने पढ़ा था ना ऑटोनॉमिक ब्लेडर, जब हमने पढ़ा था, तो मैंने उसमें उधर भी आपको कहा था कि फिर जो कंट्रोल जो है तो वो स्पाइनल में हो जाता है, और तो वो स्पास्टिक करता है, वो चीजों को सख्त करता है, रिस्पांस जो रिफ्लेक्सेस को जो है तो वो करता है, रिफ्लेक्सेस को ज्यादा करता है, सही। तो ये इसको आप लोग समझे कि ये क्यों होता है, सही। इस तरह जो लोअर मोटर न्यूरॉन के अगर लेजन हो जाए तो फिर जो है हमारे पास इससे अपोजिट हो जाता है, सही। अच्छा, फिर जो है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो वो ये है कि जो बिबिन्स्की साइन है तो वो बच्चों में जो है तो वो नॉर्मल होती है, इन पेट्स में जो है तो वो बिबिन्स्की साइन जो है तो वो नॉर्मल होती है। बिबिन्स्की साइन क्या होता है? बिबिन्स्की साइन ये होता है ना कि आप कि इस तरह जो है अगर चाबी या निडल को इस तरह जो पाँव है उसको यहाँ से इस तरह लेकर जाए और फिर इसको मीडियली करें, तो इसके फिंगर जो है तो वो अपर को जो है एक्सटेंड करेंगे ना, तो ये बिबिन्स्की साइन है। और ये में नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल क्यों होता है कि जो बच्चों में जो है जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस की माइलिनेशन होती है तो वो 2 साल तक कंप्लीट होती है, और जब वो माइलिनेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो बिबिन्स्की साइन फिर खत्म हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, जो लोअर मोटर न्यूरॉन में है तो हमारे पास जो है तो वीकनेस होता है, एट्रोपी होती है, सर्कुलेशन होता है, रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, टोन भी कम हो जाता है और लेसेट पैरालिसिस होती है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो है ना असेंडिंग ट्रैक भी पढ़ लिए और डिसेंडिंग ट्रैक भी पढ़ लिए, सही, ठीक है। अब जो है हम हीमी सेक्शन पढ़ेंगे जी। आपने ये एक्सप्लेन किया कि फेसिकुलेशन जो होता है वो ट्विचिंग ऑफ मसल्स है, जी तो जी। ये ट्रॉफी किस सेंस में आएगी? एट्रोपी जो है जब एट्रोपी जो है तो वो उधर नहीं होगी ना, कौन किस में एट्रोपी किस तरह वजह से आएगी कि मतलब अब अपर मोटर न्यूरॉन अगर वो है लियन हो गया है तो उसके वो हमारे पास एट्रोपी नहीं होती। अपर मोटर में हमारे पास एट्रोपी नहीं होती, लोअर मोटर में हमारे पास एट्रोपी होती है। ओके सर। अच्छा, अब जो है हमने जो है पढ़ लिए है ना, फिर जब हमने पढ़ लिए ना तो अब हम हीमी सेक्शन करते हैं ना। इसको नाम क्या देते हैं, नाम फिर मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है ना, लेकिन आप लोगों से रिस्पांस की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, सही, क्योंकि अगर आप लोग पिछले वाली चीजों को यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे तो मेरे इस लेक्चर का फिर कोई वो नहीं है, मतलब नहीं बनता है फिर, सही। आप लोगों ने रिस्पांस भी करना है और सही से करना है, सही। अच्छा, ये है हमारे पास डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस, और ये वाला सेक्शन जो है तो ये इंजरी है, ये वाला सही है, ठीक है। अगर डॉर्सल कॉलम ये वाला राइट साइड है और ये वाला लेफ्ट, सही। अगर डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का राइट साइड वाला खराब हो गया, लेजन हो गया इसका, तो हमारे पास जो पेन, टच, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन, तो वो कंट्रोलेटर की लॉस होगी, इप्सिलेटरल की। रिस्पांस करें कंट्रोलेटर सर एट द लेवल डिपेंड करता है, अगर स्पाइनल कार्ड लेवल पे हैं तो फिर तो डॉर्सल कॉलम में लेवल पे डिपेंड नहीं करता सर इप्सिलेटर कंट्रोलेटर
अच्छा, अगर ज्यादा ने गलत लिखा हो तो फिर अच्छा चलो शुक्र है ज्यादा ने सही लिखा है। अच्छा, जो डार्सल कॉलम में जो है तो फिर हम लीजन या लेवल को नहीं देखते, वो हर जगह पर इप्सिलेटरल होता है। ये क्लियर हो गया? सही, गुड। अच्छा, फिर जो है ये है लेटरल स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक ना। तो अगर हम लेटरल स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक को लें, सही, तो पहले जो मैं क्या क्या लॉस होगी, तो पेन एंड टेम्परेचर लॉस होगा, सही है। आप लोग मुझे बताए कि at the level of the lesion जो है हमारे पास कंट्रोलेटर लॉस होगी या इप्सिलेटर? Ipsilateral. That's good. और below the level of the lesion जो है Contralateral. कॉन्ट्रालेटरल। That's good, सही है। अच्छा, अगर फिर हम इंटीरियर स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक को ले तो उसमें लॉस होगा क्रूड टच एंड प्रेशर का, सही। अगर मैं पूछूं कि सेम साइड का अगर लेजन है तो एट द लेवल ऑफ द लेजन जो है तो वो सेम साइड का लॉस होगा या अपोजिट लॉस का? अपोजिट साइड, सेम साइड, इप्सिलेटरल। और बिलो द लेवल ऑफ द लेजन Contralateral. कॉन्ट्रालेटरल। अच्छा, तो ये ये तो भी हो same गया। हो गया ना लेटरल गुड, के साथ। ठीक है, गुड। अब ये तो डिसेंडिंग ट्रैक का असेंडिंग ट्रैक का मैंने पूछा ना। अब सिर्फ एक डिसेंडिंग ट्रैक को लेते हैं, और वो है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, सही है। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये सही बता दिया तो सही है, वरना फिर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, सही। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये वाले सेक्शन का एट द लेवल ऑफ द लेजन जो है, तो वो अपर मोटर न्यूरॉन लॉस होगा या लोअर मोटर न्यूरॉन लॉस होगा? Upper motor neuron. अपर मोटर न्यूरॉन। बस ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। इसको आप समझे अभी, सही। ये गलत आ रहा है। सर काइंडली ये स्लाइड थोड़ी और जूम कर दें, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, स्लाइड हो जाएगी, पहले इसको वो लेते हैं, इससे भी हो जाता है। अच्छा, इसको पहले हम ये लेते हैं। ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर आ रहे हैं, सही, ठीक है। नहीं, सही नहीं ड्राइव किया, जैसे करना है। ठीक है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर आ रहे हैं ये वाले, सही। ये इस लेवल का यहाँ पे एंड हो गया और फिर यहाँ से ये बाहर जाता है। इस लेवल का यहाँ पे एंड हो गया और ये यहाँ से फिर बाहर जाता है, सही। और इस लेवल का यहाँ पे एंड हो गया और फिर यहाँ से बाहर जाता है। इसको समझे? अच्छा, ये फिर से पाइप हो गया। इट इज मतलब ये कोई वो नहीं है, फिक्स रूल नहीं है नंबर का। अच्छा, ठीक है, इसको अभी समझे। अगर यहाँ पे लीजन हो गई, यहाँ का हीमी सेक्शन हो गया, यहाँ इस जगह ने काम छोड़ दिया, सही। तो आप लोग मुझे बताएं कि इस रीजन के फिफ्थ रीजन के एट द लेवल ऑफ लीजन जो है तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा या लोअर मोटर? अभी फिर से रिस्पांस करें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लोअर होगा, लोअर मोटर। हाँ, लोअर मोटर होगा। लोअर मोटर इसलिए होगा कि यहाँ तक तो अपर वाला मैसेज आ रहा है ना, अपर का मैसेज तो यहाँ तक आ रहा है, बल्कि लोअर का जो है लीजन हुआ है लोअर नहीं जा रहा, सही। लेकिन बिलो 6 लेवल पर, बिलो द लेवल ऑफ लीजन जो है
तो वो कौन सा रीजन होगा? अपर मोटर अपर मोटर न्यूरॉन अपर होगा, क्योंकि क्योंकि अपर का जो है तो वो तो ऊपर से कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, तो अपर मोटर न्यूरॉन बिलो द लेवल ऑफ द रीजन। अब ये समझ गए हो? ये दोबारा रिपीट कर दें। तो ये नहीं समझ आया कि सर ये लेटरल अगर और वेंट्रल दोनों का होगा, क्योंकि लेटरल पे तो सिर्फ मेडुला में डिकसेट कर जाता है फाइबर, और जो एंटीरियर है वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड में आके डिकसेट करते हैं। रिमेनिंग 10% मैं सिर्फ लेटरल की बात कर रहा हूँ। क्लियर कर दीजिएगा। हेलो, अच्छा, फिर जो है मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर इस साइड पे यहाँ पे लेजन हो गया, सही, तो तो हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन होगा, सही, लोअर मोटर न्यूरॉन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो अपर वाला पोर्शन तो यहाँ तक मैसेज भेज रहा है, बल्कि लोअर वाला मैसेज लेकर नहीं जा रहा, लेकिन बिलो द लेवल ऑफ द लीजन जो है तो वो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि अपर साइड जो है तो वो लीजन हो गई है, ऊपर से कोई मैसेज नहीं यहाँ तक पहुंच रहा, जिसकी वजह से बिलो द लेवल ऑफ लीजन जो है तो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन, और एट द लेवल ऑफ लीजन जो है तो वो होगा लोअर मोटर न्यूरॉन। अब ये मुश्किल हो जाएगी फिर। गलत बताया था। मैंने ये बताया था कि लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल का डैमेज हो तो एट द लेवल ऑफ लीजन जो है तो वो कौन सा न्यूरॉनल वो होगा? ओके सर, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा या लोअर मोटर न्यूरॉन ठीक है, लोअर, समझ गए, थैंक यू। सर असेंडिंग ट्रैक्स की लीजन की 3 रेंजेस आप मुझे बता दें। जी, असेंडिंग ट्रैक्स की लीजन की 3 रेंजेस आप मुझे बता दें, कौन से लैटरल। अच्छा वो बता देंगे। अभी इसको ले, अभी क्लास के एंड में जो है जो चीजें फिर रिपीट करवानी वो फिर करवा देंगे। अच्छा सर ये अपर मोटर न्यूरॉन की जो फाइबर्स में डिक्रिएशन होती है वो कहाँ पे होती है? जिनकी डिकसेशन हो जाती है एट द लेवल ऑफ मेडुला, तो उसको फिर हम लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, और जिसकी डिकसेशन एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको हम इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, जो मेडुला पे जो सीधा इंफीरियर और एंटीरियर? इंटीरियर एपन। ओके सर। सर जब हमसे लेगियन का पूछते हैं तो वो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड की लेगियन होती है? जी 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 जी, वो स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पे वो करते हैं। ठीक, मुख्तलिफ हो सकता नहीं है। सर, आप लोगों कॉर्टेक्स में भी तो होते हैं लियंस वगैरह, ब्रेन में नहीं नहीं ले, मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन को देखना होता है ना, कभी वो पूछते मतलब इट्स नॉट इजी टास्क के मतलब अपने को मतलब आसान बना दे अपने लिए, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे और मैं जो आपको चीज़ें बिल्कुल अलग अलग एक एक करके पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, तो इनको कंसिडर करना है ड्यूरिंग एमसीक्यूज। ये चीज़ें कम से कम आपके जहन में हो कि इसमें इतने इतने वो है, नखरे है, तो फिर आप उधर आसानी से कर सकोगे। सही। अच्छा, अभी बस थोड़ा सा रहता है, 4-5 मिनट दीजिए ताकि फिर हम क्लास को टाइमली एंड कर सके। अच्छा, इसको जो मैंने आपको जो हीमी सेक्शन का बताया था ना, तो ये है ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम, इसको ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम बोलते हैं। अच्छा, तो ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम में क्या होता है? इप्सिलेटरल लॉस ऑफ डोर्सल कॉलम डिस्कस होता है, मतलब आप इसको फिर वो कर लेना, पढ़ भी लेना, सही है। अच्छा, अब है हमारे पास रिसेप्टर ना, तो रिसेप्टर जो है हमारे पास 5 टाइप है। एक है प्रीनर एंडिंग, एक है मीजनल कार्पस, दूसरा है पेसेनियन कार्पस, है रोपेनी कार्पस, सही। जो प्रीनर एंडिंग है तो वो ए डेल्टा पास माइलिनेटेड फाइबर जो है तो वो पेन फ्रॉम स्किन लेकर जाता है। सी स्लो अनमाइलिनेटेड फाइबर जो है तो वो प्रीनर एंडिंग को हो जाता है। ये जो है ऑल टिश्यू में आपको इसके लिए कैसे याद करना है, टाइम नीचे कुछ
आसान किया है इसको। ठीक, तो प्री नर्व एंडिंग, बाकी ये रट्टा है, इट देयर इज नो कंसेप्ट, इसमें कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो ए डेल्टा फाइबर जो है तो वो पास अनमाइलिनेटेड फाइबर है, और सी स्लो फाइबर जो है तो अनमाइलिनेटेड है। ये सारे टिश्यू में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट कार्टिलेज एंड आई लेंस, सही है। और ये न्यूमरस होता है स्किन में, जो पेन, और ये कौन से लेकर जाता है, पेन और टेम्परेचर की। मीजनर कार्पसल जो है तो ये लार्ज माइलिनेटेड फाइबर है और एडॉप्ट क्विकली कर जाते हैं। ये हेयरलेस स्किन पर प्रेजेंट होता है। ये डायनामिक फाइन लाइट टच पोजीशन लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को लेकर जाता है, सही। पेसिनियन कार्पसल जो है तो वो लार्ज माइलिनेटेड फाइबर है और एडॉप्ट क्विकली हो जाते हैं। डीप स्किन लेयर में होता है, लिगामेंट्स में होते हैं, जॉइंट्स में होता है। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन और प्रेशर को लेकर जाता है। मर्कर डिस्क जो है तो वो लार्ज माइलिनेटेड फिंगर टिप और सुपरफिशियल स्किन में होते हैं। प्रेशर और डीप स्टैटिक टच जो है तो वो उसमें हेल्प करते हैं, उसको वो लेकर जाता है, सेंस करता है। स्पिनिक कार्पसल जो है तो वो लार्ज माइलिनेटेड फाइबर है, जिन फाइबर बंडल एडॉप्ट स्लोली फिंगर टिप और जॉइंट्स में होते हैं, और जॉइंट्स एंगल चेंजेस लेकर जाते हैं। अच्छा, ये जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट किए हैं ना, तो ये उनकी एमसीक्यूज है, और जो है मतलब हाई टेस्टेड एमसीक्यूज है। मतलब प्री नर्व एंडिंग कहाँ पर नहीं होती, कार्टिलेज और आईलिन्स पर प्री नर्व एंडिंग नहीं होती। अच्छा, हेयरलेस स्किन पे कौन सा होता है, तो वो मीजनर कार्पसल है। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को कौन लेकर जाता है, तो वो भी मीजनर कार्पसल है। पाइन या लाइट टच को कौन लेकर जाता है, तो वो भी मीजनर कार्पसल है। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को लेकर कौन लेकर जाता है, तो वो पेसिनियन कार्पसल है। डीप स्टैटिक टच को कौन लेकर जाता है, तो वो मर्कल डिस्क है। और ज्वाइंट एंगल चेंज को कौन लेके जाता है, तो वो रुपिनी कार्पसल है। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको वर्ड बाय वर्ड याद रखना है। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को डिफरेंशिएट करना है। लो फ्रीक्वेंसी मीजनर, हाई फ्रीक्वेंसी पेसिनियन, सही है। अच्छा, हाँ, मैं आपको यहाँ पे ये पिछले क्लास में हमने जो लिए थे तो उसके लिए इसको मतलब जिसको याद नहीं होते तो वो फिर इसको उसी तरह याद कर ले, लेकिन ये थोड़ा सा तरीका हमने कुछ निकाला था कि इससे याद हो जाए ना, सही है। तो जो लाइट टच है ना, लाइट टच वाला टच, तो वो कौन करता है, तो वो माँ बच्चे वाला है ना। माँ ही को बहुत अच्छे और अच्छे प्यार से जो है टच करती है। तो माँ तो सही है, तो माँ से मीसना, माँ से मीसना, और ये जो है मीजनर कार्पसल का फंक्शन है, सही है। ठीक हो गया। अच्छा, जो डीप स्टैटिक टच करता है ना, उस्ताद जो है ना बिल्कुल जोर से दबा के मारता है ना, तो जो डीप स्टैटिक टच है ना, उस्ताद जो है तो वो जोर से और दबा के मारता है, सही। तो उस्ताद मारता है, उस्ताद मारता है डीपली, बिल्कुल डीप और दबा के मारता है। तो उसके लिए है डीप टच के लिए हमारे पास, डीप स्टैटिक टच के लिए, डीप स्टैटिक टच के लिए तो वो हमारे पास है मर्कर डिस्क, सही है। और फिर जो डीप टच के लिए फिर हमारे पास है तो वो एक वो है कि प्याज की तरह मोटे मोटे डीप नीचे बैठे हुए होते हैं, पिसे हुए होते हैं, प्याज की तरह मोटे मोटे और नीचे पिसे हुए होते हैं। प्याज जो है ना तो वो बिल्कुल अंदर होते हैं ना, वो जमीन के अंदर उगते हैं ना। तो ये जो पेसिनियन कार्पसल है ना, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना तो वो की तरह है, सही। तो ये प्याज की तरह मोटे मोटे और नीचे पिसे हुए होते हैं, सही। तो नीचे पिसे हुए मतलब डीप, नीचे नीचे का मतलब क्या है, डीप। तो इसको आप समराइज करते हैं कि जो डीप के लिए जो प्याज की तरह मोटे मोटे और नीचे पिसे हुए होते हैं, तो पिसे हुए मतलब पेसिनियन कार्पसल, और नीचे के मतलब डीप टच, और प्याज की तरह मतलब तो इसका जो शक्ल है तो वो प्याज की तरह होता है, सही। अच्छा, फिर जो है मीजनर रिसेप्टर जो है तो वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए भी है। हेयरलेस मीजनर रिसेप्टर वो हेयरलेस स्किन मतलब लिप्स और टिप्स पर भी होते हैं। मीज का और क्या फंक्शन है कि ये डिफरेंशिएट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट भी करता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट भी मीजनर कार्पसल करता है। अगर आपको है कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, सिर्फ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का बोल रहा हूं,
2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का बोला हो तो उस अगर मिनिमम हो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन मिनिमम हो तो स्केपुला आंसर है, अगर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन मैक्सिमम हो तो लिप्स आंसर है। अच्छा, अगर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस का बोला हो, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस का बोला हो तो ये अपोजिट हो जाता है। फिर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस का बोला हो तो फिर ये अपोजिट हो जाते हैं ये वाले, सही। अच्छा, फिर हम रुपये हमारे पास निमोनिक है, तो रुपये के लिए हमारे पास ये निमोनिक है कि इंडियन सिंगर रफी साहब, इंडियन सिंगर रफी साहब जो है तो वो स्टेडी प्रेशर से गाते हैं और फिर गर्म हो जाते हैं। इंडियन सिंगर रफी साहब जो है तो वो बिल्कुल स्टेडी प्रेशर से गाते हैं और फिर गर्म हो जाते हैं। कव्वालों में आप नहीं देखते कि वो बिल्कुल पहले राग को बिल्कुल सुर से पकड़ते हैं और फिर दमादम मस्त कलंदर करते हैं ना, तो इसी तरह जो इंडियन सिंगर है रफी साहब तो वो स्टेडी प्रेशर से गाते हैं और फिर गर्म हो जाते हैं, सही। तो फिर इसका क्या मतलब है कि हमारे लिए स्टेडी प्रेशर जो है, स्टेडी प्रेशर तो वो भी रूपिनी कारफसल करते हैं, और वार्म टेम्परेचर जो है तो वो भी रूपिनी कारफसल करता है। तो रूपिनी कारफसल के लिए ये था। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं कि लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड पर स्टेडी प्रेशर, तो स्टेडी प्रेशर है तो वो कौन है, रूपी। ज्वाइंट एंगल चेंज तो वो रूपी, वो भी रूपिनी है। स्लीपेज ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सरफेस तो वो भी रूपनी है, सही। अच्छा, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन सुपरफिशियल का पूछे ना तो मार्कर इज ग्रेटर देन मीजनर, मार्कर इज ग्रेटर देन मीजनर। और अगर आपसे डीप का पूछे, डीप का तो पिसिनियन इज ग्रेटर देन रूपनी, पिसिनियन इज ग्रेटर देन रूपनी। अगर आपसे एडाप्टेशन का पूछे ना तो पास्ट पेजिक जो है, पास्ट एडाप्टेशन तो वो है पिसिनियन प्लस मीजनर, लेकिन पिसिनियन इज ग्रेटर देन मीजनर, सही। और स्लो का पूछे तो रूपनी इज ग्रेटर देन मार्कर, रूपनी इज ग्रेटर देन मार्कर। अगर पूछे तो वो है प्री नॉट एंडिंग। तो ये था हमारा जो है आज का न्यूरो एनाटॉमी का लेक्चर। कल से है जो हम जो है तो वो ब्रेन स्टेम को स्टार्ट करेंगे, सही। सर काइंडली एस्ट्रोसाइट्स वाली स्लाइड जूम कर दें। जी, एस्ट्रोसाइट्स वाली स्लाइड जूम कर दें। एस्ट्रोसाइट वाली। डॉक्टर बिलाल, ये जो आपने लीजन्स का भी बताया था, डीसीएमएल पे अगर लीजन होता है तो फिर कौन से साइट पर मतलब होगा, वीकनेस होगी, तो प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दें और साथ में आपका अपना कॉन्सेप्ट दे दें। मुझे 2 मिनट दीजिए सर, पानी पी के आता हूँ, फिर आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, बाय द वे क्लास एंड हो गई है, अगर जिसने अगर जाना हो तो वो मतलब फ्रीली जा सकता है। इसको जो अभी जिनका क्वेश्चन हो या जिनको कुछ रिपीट करवाना हो तो वो रहे तो वो सिर्फ रह जाए, बाकी चले जा सकते हैं। न्यूरो जो है तो वैसे तो हमने 5 दिन में रखा है, लेकिन तो 2-3 हो सकता है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। मैंने पिछली दफा एक सर दिन में किया था। न्यूरोफिजियोलॉजी भी है ना? नहीं सर, आराम आराम से सही समझ आ रहा था। अच्छा, मैं पानी पी के आता हूँ। कोई बता सकता है कि ये एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल जो है डिकसेट करता है साइट ऑफ मेडुला पे और लेटरल जो है वो साइट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे, या ऑपोजिट हो रही है एक दूसरे के? आपका क्या क्वेश्चन दोबारा कर दें? इंटीरियर जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लेवल पे, स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड और लेटरल मेडुला पे, लेटरल मेड्यूला पे करता है और एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड पे करता है। अच्छा, और जो इनका क्रॉसिंग और नॉट क्रॉसिंग वाला था, क्रॉस जो है वो कौन से करते हैं और कौन से नहीं करते क्रॉस, लेटरल और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल में? इसमें लेटरल लेटरल क्रॉस जो है, करता है हाँ, और मेड्यूला एंटीरियर वाला क्रॉस नहीं करता, मेडुला पे क्रॉस नहीं करता, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है डायरेक्ट।
जो ऊपर से फाइबर आते हैं वो 90% जो है वहां पे क्रॉस कर जाते हैं। जो बाकी 10% रिमेनिंग रह जाते हैं वो इंटीरियर कटी को स्पाइनल ट्रैक बनाते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे फिर क्रॉस करते हैं। अच्छा, हेलो, वॉइस आ रही है? जी सर, जी सर। अच्छा जी। सर आपने जो निमोनिक्स अभी शेयर की है अच्छा, उसकी रूल स्लाइड नंबर ग्रुप में रूल शेयर नंबर कर दें। रूल नंबर 1, सारे जो क्वेश्चंस है तो वो नीचे कमेंट में लिखेंगे और मैं नंबर वाइज सबको रिप्लाई करूंगा। नो वाइज। कोई जल्दी नहीं है, आप, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप लोग आराम से पूरा जो है अपने क्वेश्चंस लिखें और फिर मैं आप लोगों को रिपीट करवाता हूँ। ओके पिज़्ज़ा, ये हो जाएगा आपका। सदब हिमी सेक्शन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। रूल स्क्रीनशॉट ले लेती ना, फिर भी मैं कर दूंगा। डॉर्सल कॉलम रीजन इंसान आपको बताया थे, जो क्वेश्चन पूछे थे वो दोबारा एक्सप्लेन कर दे। ओके, वो भी हो जाएगा। सेंसरी नर्व्स पूरा रिपीट करना बोला, ये रिपीट हो जाएगा अगर आप लोग सारे चीजों को रिपीट करवाना चाहते हो। हाँ, मैं पिक्चर दिखा सकता हूँ, आप भी पढ़ लेना कुछ चीजें ना। अच्छा, मोस्टली चीजें तो आप लोग पूरे के पूरे रिपीट करवा रहे हो। ज्यादा तो साइड्स आप लोगों को रेड्स जी दीजिएगा 5+ में प्रोटोप्लाज्म कुछ बताया था। सही है। बस जी जी, देख आपका वो सही है। अगर डिस्टेंस हो तो अपोजिट में आ जाता है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, बस सही है, सही है। अभी और क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। अच्छा, अब बस इसके भी रिस्पांस कर दो, काफी है, क्योंकि इसमें तो सारे लेक्चर आ रहा है। हिमी सेक्शन, हिमी सेक्शन का माइक ऑफ कर दो प्लीज। हिमी सेक्शन को हम ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम भी बोलते हैं, सही है। हिमी सेक्शन में मैंने आपसे कहा था, पूछा जो जो सवाल आज पूछे थे मैं वो आपसे फिर पूछता हूँ, सही है। आप लोगों ने अभी और क्वेश्चन नहीं लिखने। अच्छा, इट्स इनफ। बाकी जो है तो आप लोग वो मतलब मैसेज या ग्रुप में पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर क्लास पूरा लंबा हो जाएगा और मुझे 5:30 तक एंड करवानी, दूसरी क्लास भी है। अच्छा, जो हिमी सेक्शन में मैंने आपसे लोगों से जो क्वेश्चन पूछे थे ना, तो मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर हिमी सेक्शन हो जाए राइट साइड की ना, तो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस में जो सेंसेशन लास्ट होगी तो वो इप्सिलेटरल साइड की होगी या कॉन्ट्रालेटर की। डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस की जो सेंसेशन लास्ट होगी तो वो इप्सिलेटर की होगी या कॉन्ट्रालेटरल। रिस्पांस करें प्लीज। इप्सिलेटर। इप्सिलेटर। सही। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को ये पूछा कि अगर लेटरल स्पाइनोटेलेमिक ट्रैक की हिमी सेक्शन में इट द लेवल ऑफ लेजन जो सेंसेशन लास्ट होगी, इट द लेवल ऑफ लेजन जो सर वो सेंसेशन। एक्सीलेटर क्यों हो रही है वो? अच्छा, सबसे पहले हाँ, ये क्योंकि ये मेरे ख्याल में एक ने कहा था कि मुझे वो नहीं समझ आ रहा है, ये वही है। अच्छा, एक्सीलेटर ये इसलिए होगी ना, सही, कि जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का जो फाइबर्स है ना, आप लोग इसको देखें ना, कि ये जब ये है लोअर लिम्ब के फाइबर ना, सही, और ये है अपर लिम्ब के फाइबर ना, तो ये सेम साइड पे वो करते हैं। आप इसको देखें, ये राइट साइड या लेफ्ट साइड है, तो ये सेम साइड पे ऊपर जाते हैं और मेडुला तक पहुंचते हैं।
सही। और फिर मेडुला से जो है तो ये येलो वाले जो है तो ये सेकंड ऑर्डर फाइबर है, और ये यहाँ तक थैलेमस तक पहुंचते हैं। और फिर थैलेमस से आप इस ब्लू को देखें ना तो ये थर्ड ऑर्डर फाइबर है। तो एक का जो क्वेश्चन था कि मुझे वो समझ नहीं आई, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ना, तो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस के फर्स्ट ऑर्डर फाइबर जो है तो वो सेंसरी एरिया से लेकर मेडुला तक होते हैं। मेडुला से फिर जो वो ऊपर जाके थैलेमस तक जाते हैं, और फिर थैलेमस से जो है थर्ड ऑर्डर जो है तो वो सोमेटोसेंसरी एरिया तक जाते हैं। तो वो इप्सिलेटरल इसलिए होगा कि इसके जो फाइबर के जो है तो वो स्पाइनल कार्ड रीजन पे जो है वो नहीं होती सर अगर डिकसेशन या इसमें, हाँ जी, जी अगर इसमें क्वेश्चन ऊपर आता है कि इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे ले है ना, फिर तो कॉन्ट्रालेटरल होगा ना। हाँ हाँ, इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे तो फिर कंट्रालेटर होगा, लेकिन अच्छा, इस वो लेवल क्वेश्चन पे आता है ना, मैं इसलिए पूछ रही थी बस। ठीक जी जी सही है। अच्छा, फिर जो है और सर बिलो द लेवल ऑफ लीजन होता है तो फिर तभी वो एक्सीलेटरली होगी। अगर बिलो द लेवल आप लेजन का बोला हो और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हो तो फिर कंट्रालेटर होगा। ठीक ठीक है, सही है। और अगर लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का कहा पूछा हो और एट द लेवल ऑफ लेजन हो तो लोअर मोटर न्यूरॉन होगा, और अगर बिलो द लेवल ऑफ लेजन हो तो अपर मोटर न्यूरॉन होगा। तो ये था हेमी सेक्शन। सर ये एट द लेवल ऑफ इसने जो इंटरनल कैप्सूल की बात की ना, तो ये डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस की बात कर रही थी। जी 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 जी, तो इसमें कॉन्ट्रालेटरल होगा। अगर इंटरनल कैप्सूल मेंशन हो बिल्कुल होगा। ओके सर। न्यूरो जो है तो वो इतनी सिंपल नहीं है, मतलब आप लोगों ने बहुत सी चीजों को कंबाइन, इंटरनल कैप्सूल का टॉपिक भी मैंने नीचे ऐड किया है, तो वहां से आप लोगों का वो सॉल्व हो जाएगा ये इशू। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्टेप वाइज चीजों को आप लोगों को दूं ना। अच्छा, निमोनिक डॉर्सल कॉलम को भी मैंने रिपीट कर दिया है। पिज्जा सदर सेक्शन भी वो हो गया। उरूज स्लाइड्स शेयर हो जाएगी। डॉर्सल कॉलम में आपने बताया था जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी रिपीट मैंने कर दिया, डॉर्सल कॉलम के क्वेश्चन। सिंसिनर शरीफुल्लाह सिंसिनर्स पूरे रिपीट करने हैं इसको। इसको मैं सिर्फ स्लाइड दिखा दूँ, ये काबिल है, ऐसे हमें टका आ रहा है, आता सब कुछ है इसको, इसको मैंने नोट किया है। हाँ, पिक्चर लो शरीफुल्लाह और पढ़ो इसको। सर अगर आप स्पाइनल कार्ड पे रीजन हो तो डॉर्सल कॉलम का एक्सीलेटर लॉस होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैक्सिमम हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया, इस स्लाइड पे भी लिखा हुआ है। ट्रैक्स क्रॉस एट विच लेवल, तो ट्रैक जो है तो वो डिफरेंस लेवल पे क्रॉस करते हैं ना। जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का ट्रैक है तो वो मेडुला के लेवल पे क्रॉस करते हैं, और जो इंटीरियर और लेटरल स्पाइनल ट्रैक है तो वो स्पाइनल कार्ड के लेवल पे क्रॉस करते हैं। सर अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन का जो अप डाउन है, तो अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन का मैंने आपको बताया कि अपर और मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन जो है तो वो मैंने आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि अपर मोटर में सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, सिर्फ एट्रोफी नहीं होती, और लोअर मोटर में सब चीज़ें कम हो जाती है। आज पिक्चर शेयर कर दिया शरीफुल्लाह आपको, ओनली क्वेश्चन जो पूछे थे उनके आंसर विद कंसेप्ट ओनली मैंने ये हो गया है। ईमान अख्तर, फिर भी अगर आपको नहीं है तो आप नीचे लिख दें। अच्छा, बट एप्लीकेशन ये भी होगा सर, रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर हाँ हो जाएगी, मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। इसे मैं चैनल को मैं वो कर रहा हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर 50 हो जाए, ताकि हम लाइव क्लास ले सके। फिर फिजियो की क्लास स्टार्ट हो रही है, एक्सीलेटर स्लाइड जूम कर क्लियर नहीं है, कौन सा वाला सही है ये कौन यूट्यूब पे जा रहा है माँ, एंड कर दो ये। कल क्या क्या है? सही है बस जी। सर कल कौन कौन से टॉपिक्स हैं? कल जो है हमारे पास ब्रेन स्टेम है, उनके लेवल्स है, फिर इसके बाद जो है हमारे पास है हाइपोग्लॉसल नर्व, ब्रेन स्टेम के सारे वो है, मिड ब्रेन के सेक्शन है, बेनेडिक्ट है, कैवर्नस साइनस है, ऑप्टिक ट्रैक्स है, ऑप्टिक नर्व है, फेशियल नर्व है, डायनसेफलान है, सही, लिम्बिक सिस्टम है, सही, मतलब यहाँ तक होगा। मैं डायरेक्ट पाथवे, इनडायरेक्ट पार्किंसन, हंटिंगटन, हेमिप्लेजिया, सिरिंगोमाइलिया, स्पाइनल शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, कॉर्डा इक्विनिया, और ये यहाँ तक होगा मेरे ख्याल। सही।
जी सर, हो जाएगा प्लीज सर कल। मेरा हमारे पास बहुत दिन है, ये बहुत ओके ज्यादा दिन है, 5 न्यूरो एनाटॉमी के लिए। इसमें न्यूरो एनाटॉमी 5 दफा हो सकती है। जी सर, थैंक यू। अच्छा, बुक का ये है ना कि आप लोगों के लिए जो बुक का जो वो बार बार जो स्टूडेंट पूछ रहे थे ना, तो आप लोगों ने आप लोग इस चीज को पहले समझे ना कि हमने जो है न्यूरो में जो है ना, न्यूरो में जो हमने पीएचडी नहीं करनी। ये है कि हमने न्यूरो में जो है हमने पीएचडी नहीं करनी, सही है। मैंने सारे बुक से, नसीम शहजाद से, रबीश से, डबल ए से, जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट थे कंसेप्चुअली या जो जो पॉइंट जो है वो ज़रूरी थे, तो वो मैं आप लोगों के लिए ऐड कर चुका हूँ यहाँ पे, सही। तो आप लोगों ने वो नहीं करनी, ज़्यादा नहीं पढ़ना ताकि मुख्तलिफ चीज़ों को, सही। ठीक है, पर क्लास फिर मैं आप लोगों को दूसरे क्लास में ये बात समझा लूंगा। अभी क्लास को एंड करते, डॉक्टर हमजा कॉल करे, मेरे ख्याल में वो क्लास लेना चाहते। अल्लाह हाफिज़।